चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं प्लेनेट आइलिया को, जहाँ पर एक अननोन सेन वॉरियर मरी हुई लाशों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि यह बेरहम काम किसने किया होगा। तभी उस वॉरियर के पीछे कोई अननोन बंदा आ जाता है, जिसे फील करके वह अननोन सेन गुस्से में कहता है, धिक्कार है तुम स्पेस पायलट्स पर, तुम इस यूनिवर्स में रहने के लायक नहीं हो। हम सेयंस ने तुम जैसी प्रजातियों को इस यूनिवर्स से दूर बना रखा था। उस अननोन सेन की बात को सुनकर वह ईवल बंदा हंसता हुआ कहता है, ये सुनकर अच्छा लगा। इतने में ही कोई दूसरा वॉरियर उस सेन के पीछे से उसकी छाती में की अटैक कर देता है, जिसके कारण वह सेन वॉरियर हैरान होता हुआ तड़पते तड़पते जमीन पर गिर जाता है। तभी हम उस दूसरे इवल वॉरियर को देखते हैं, जो कि एक लेडी होती है, और उस सेन वॉरियर को खत्म करने के बाद वह इवल लेडी वॉरियर अपने साथी से हंसकर कहती है, तो क्या ये उनका सबसे ताकतवर वॉरियर था? क्या मजाक है। और ये सेन उस गोड सेन की तरह मिलता जुलता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा ओल्ड है, और असल में वह सेन 7th यूनिवर्स के सेन जितने काबिल है। लेकिन एक बात और, उन सेन्स के पास एक काबिलियत है कि वे अपनी पावर को बढ़ाकर एक अलग सी ट्रांसफॉर्मेशन में बदलकर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो मेरे हिसाब से पक्का ये उनमें से नहीं था। तब हम देखते हैं उन इवल वॉरियर के फेस को, और यह वॉरियर हमें ड्रैगन बॉल हीरोज की सीरीज में ज्यादातर देखने को मिले थे। और ये दोनों भाई बहन है, जिनका नाम ओरेन और कामिन है। इन्होंने ड्रैगन बॉल हीरोज की सीरीज में हमारे हीरोज की नाक में दम कर रखा था, और ये दोनों बहुत ताकतवर है। साथ साथ ये दोनों एक साथ फ्यूज होकर बहुत ताकतवर बन सकते हैं, जिन्हें अकेले हराना मुश्किल है। कामिन की बात को सुनकर ओरेन हंसता हुआ कहता है, मजेदार, बहुत मजा आने वाला है। ओरेन की बात को सुनकर कामिन भी हंसने लगती है। तभी कामिन के हाथों में बैकअप डिवाइस लगता है, जो उसे उस सेन के पास मिला था। उस डिवाइस को देखकर कामिन ओरेन से पूछती है, ये क्या है? ऐसा लगता है इसे मदद बुलाने के लिए यूज किया जाता है। इतने में ही वहाँ पर एक स्पेसशिप आने लगती है। उस स्पेसशिप को देखकर ओरेन हंसता हुआ कहता है, ऐसा लग रहा है कि इसकी मदद करने के लिए कोई आ रहा है। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इतना कहकर ओरेन और कामिन हंसते हुए कहते हैं, उस डिवाइस की मदद से खतरे के मैसेज को एक्टिवेट करो। ओरेन की बात को सुनकर कामिन डिवाइस के डेंजर सिग्नल को एक्टिवेट कर देती है, जो धीरे धीरे उस स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है। उस स्पेसशिप को अपने आसपास घूमता देख ओरेन कामिन से कहता है, मैं अभी तक इन सेन से इम्प्रेस नहीं हुआ, ये बंदा फाइट में इससे बेहतर होना चाहिए। ओरेन की बात को सुनकर कामिन उससे कहती है, चिंता मत करो, यह बेहतर ही होगा। तब हम देखते हैं एक सेन को, जो शिप में बैठा होता है, और उसकी नजर बस शिप की स्क्रीन की तरफ होती है कि वह सेन अल्फा मुझे कब सिग्नल देगा। उस स्क्रीन को देखकर वह सेन चिढ़ते हुए गुस्से में कहता है, ये हमेशा ही मुझे बोलते रहते हैं। इतना कहकर वह सेन अपनी शिप में मौजूद एक रोबोट से कहता है, यहाँ इस जगह पर 1 या 2 टारगेट हो सकते हैं, लेकिन वह पावर में बहुत कम है। इतना कहकर वह सेन हंसते हुए दोबारा उस रोबोट से कहता है, अल्फा को बुरा भी नहीं लगता, लेकिन वह सोच रहे हैं कि अभी मैं उनके पास आऊँ, लेकिन तब भी मैं सारा क्रेडिट ले लूंगा। यहाँ तक कि अगर मैं अपना जलवा लास्ट में भी दिखाऊं, तब भी हम जीत जाएंगे। उस सेन की बात को सुनकर वह रोबोट उससे कहता है, अगर आप इसमें ज्यादा भाग लोगे तो शायद आप उनके लिए बोझ नहीं होगे। उस रोबोट की ऐसी बात को सुनकर वह सेन कहता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे जिंदा रहना पसंद है। कौन फाइटिंग के बारे में चिंता करता है, और अगर तुम मर जाओ तो कौन देखने आ रहा है कि तुम कितने ताकतवर हो। मैं फाइट बस मजे के लिए करता हूँ, और जब फाइट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तब। इतने में ही शिप के अंदर लगी स्क्रीन पर हेल्प के मैसेज आने लगते हैं, जिसे सुनकर वह सेन उस रोबोट से कहता है, अल्फा ने अपनी मदद के लिए सिग्नल एक्टिवेट किया है। इतना कहते ही वह सेन हैरान होकर दोबारा कहता है, सच में अगर वह मुसीबत में है तो शायद मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मुझ पे धिक्कार है, मुझे नीचे जाना होगा। इतना कहते ही वह सेन अपनी शिप को प्लेनेट पर लैंड कर देता है, और शिप से निकलकर वह अल्फा के सिग्नल की तरफ निकल पड़ता है कि वह सिग्नल यहीं कहीं से आया था। कुछ देर चलने के बाद वह सेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, यह तो अल्फा है। अल्फा को मरा देख वह सेन इमोशनल होते हुए कहता है, अल्फा। तभी उसके पीछे वे दोनों वॉरियर आ जाते हैं, और उस सेन को देखकर वह दोनों हंसते हुए कहते हैं, तो वह बैकअप तुम हो। ओरेन और कामिन की बात को सुनकर वह सेन गुस्से में उनकी तरफ देखने लगता है कि तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बचोगे। उस सेन को देखकर ओरेन हंसता हुआ कहता है, सच में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों वही ताकतवर सेन नहीं होंगे, क्योंकि ये दिखने में तो कुछ नहीं है। ओरेन की बात को सुनकर कामिन हंसते हुए कहती है, इसमें तो कमी ही कमी है, ये इससे भी बुरा है। उन दोनों की बात को सुनकर वह सेन उन पे हमला करने के लिए निकल पड़ता है। उस सेन को आता देख ओरेन और कामिन उसकी गर्दन पर एक साथ कोहनी से अटैक करके, और उसी वक्त उसकी चेस्ट पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देते हैं, जिसके कारण वह सेन बहुत तेज रफ्तार में जमीन पर जाके गिरता है। और गिरते ही वह अपनी खराब हालत में उन दोनों से अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो। उस बचे हुए सेन की बात को सुनकर कामिन और ओरेन हंसते हुए कहते हैं, ओ ऐसी बात है। तब हम देखते हैं प्लेनेट सडाला को, जहाँ पर उन सेन्स की मरने की न्यूज पहुंच चुकी थी, और महल में किंग ऑफ सडाला बाकी सभी लोगों से कहते हैं, आज हमारे लिए काला दिन है, क्योंकि मेरे चाचा और हमारे सबसे बड़े रॉयल ऑफिसर को 2 बचे हुए सर्वाइविंग टफल्स ने मार दिया। तब
अब हम देखते हैं उसी अननोन सेन को जो अपने किंग की बात को सुनकर गुस्से में हो रहा था। और दोस्तों पता नहीं ये कैसे बचा, ये आगे चलकर ही पता लगेगा। क्या पता इसने अपनी जान बचाने के लिए उन टफल से हाथ मिला लिया हो। तब किंग उस सेन से कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है उन्होंने इस राजगद्दी को छोड़ दिया था ताकि वे सडाला डिफेंस फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सडाला और इस यूनिवर्स के दुश्मनों से लड़ सके। अल्फा उन सेंस में से एक थे जिन्हें हम एक सेंस के असली रूप में जानते हैं। उनके बिना मैं एक महान शासक नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सौभाग्य से उनके पुराने साथी सीक्रेट ने उन टफल्स को हराया जो उनकी मौत के जिम्मेदार थे। आज हम यहाँ एक साथ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम उनको इस काम के लिए मेडल दे सकें। और साथ साथ सीक्रेट के पास एक बहुत बड़ी चिंता करने वाली न्यूज भी है। एक जानकारी के हिसाब से वे टफल्स जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि उन्होंने अपने आप को सिविल वॉर में खत्म कर दिया है, वे दोबारा वापस आ गए हैं और पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बनकर। और हमारे पास उनके लिए प्लान है। हमारे पुराने साथियों ने बताया कि 2 टफल्स स्पेस में घूम रहे हैं और वह अभी तक के सबसे खतरनाक स्पेस पायलट्स हैं। अपने किंग की बात को सुनकर सामने खड़ा सेन गुस्से में होता हुआ कहता है, इसके लिए थैंक्स किंग सडाला जो आपने मुझे इस मेडल से सम्मानित किया। जैसा कि हम जानते हैं कि टफल्स अपने इलाके को और ज्यादा बढ़ा रहे थे, जिसके लिए वे लोग नेचर का उपयोग करके दूसरे ग्रह पर कब्जा कर रहे थे और उन प्लेनेट पर रहने वाले लोगों को खत्म करके अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। वे लोग अपनी टेक यूनिट को और ज्यादा आधुनिक और अपनी सोसाइटी को और ज्यादा मॉडर्न बना रहे थे और फिर उन्होंने दूसरे प्लेनेट पर कब्जा करके अपने प्लेनेट को और ज्यादा अमीर बनाया। हमारे पास ऐसी ऐसी जानकारी है जो उन्हें रोक सकती है। सबके अच्छे के लिए करना होगा। इतना कहकर वह सेन हंसता हुआ दोबारा अपने किंग से कहता है, मुझे उनके अगले टारगेट के लिए एक आइडिया मिला है। हमारे साथी गार्डियंस, उनका प्लेनेट इस यूनिवर्स का सब में बड़ा नेचर रिजर्व है और वह प्लेनेट कीमती वस्तुओं से भरा है। टफल्स के लिए वह अच्छा और इम्पोर्टेंट होगा। उस सेन की बात को सुनकर किंग ऑफ सडाला कहते हैं, मैंने आज किंग ऑफ गार्डियन से मीटिंग सेट करी है ताकि मैं उनसे इस बारे में डिस्कस कर सकूं कि हम कैसे उनके ग्रह पर अपना दबदबा स्थापित कर सकते हैं। उन पे अटैक के दौरान मैं अपने इलाइट गार्ड और सीक्रेट के साथ रहूंगा, लेकिन इस बीच मुझे एक और से बात करनी है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं काबा को जो अपने किंग के सामने सर झुकाए बैठा होता है। काबा को देखकर उसका किंग उससे कहता है, काबा तुम यहाँ पर रुककर हमारे फोर्स की ट्रेनिंग में मदद करोगे ताकि वे लोग ताकतवर बन सकें। किंग की बात को सुनकर काबा कहता है, लेकिन सर मुझे आपके साथ चलना चाहिए। काबा की बात को सुनकर किंग कहते हैं, नहीं बस हमारे पास तुम ही एक बचे हुए सुपर सेन हो। तुम यहाँ पर रहकर हमारी आर्मी को सुपर सेन में बदलने की ट्रेनिंग दो। सीक्रेट भी यही सोचता है कि हमारी आर्मी को ट्रेन करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जिससे मैं भी सहमत हूँ। तब काबा अपने किंग से कहता है, सर आप जानते हो कि मैं पहले ही यह ट्राई कर चुका हूँ। सभी लोग सुपर सेन बनने के बहुत करीब होते हैं लेकिन वे टर्न नहीं हो पाते और सुपर सेन बनने के लिए किसी ट्रिगर की जरूरत पड़ती है। एक पर्सन है जिसने बहुत आसानी से सुपर सेन बनने की टेक्निक को सीख लिया था और वह कैलिफला थी। काबा की बात को सुनकर किंग उससे कहते हैं, हाँ इसके लिए कैलिफला और वह डिमोनिक सेन निश्चित रूप से काम आएंगे। उनके साथ तुम्हारे रिश्ते ने हमारी बहुत मदद करी है, लेकिन वास्तव में इस बार उनके बिना इतिहास दोहराया जा सकता है। इससे पहले कभी इतनी ज्यादा टेंशन नहीं थी। पहले की वो डिमोनिक सेन के खिलाफ हमने रोक दी, जिसके लिए पावर ऑफ टूर्नामेंट का थैंक्स। इतना कहकर किंग वहाँ से जाते जाते काबा से दोबारा कहते हैं, काबा मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि जो कुछ करना है करो, हमारी डिफेंस फोर्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। समझ में आया काबा? इतना कहते ही किंग वहाँ से निकल पड़ते हैं और इसके कुछ देर बाद किंग अपने कुछ सैनिकों के साथ वहाँ से टफल्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। किंग के वहाँ से जाते ही काबा कहता है, हाँ मुझे पता है लॉर्ड चांपा मेरे मास्टर वेजिटा को यहाँ पर लेकर आएंगे। और इधर स्पेस में किंग के स्पेसशिप में बैठा कोई सैनिक उनसे कहता है, किंग सडाला हमारा प्लान काम कर रहा है। गार्डियंस ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हायर कर लिया है। टफल्स हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। सीक्रेट भी किंग से कहता है, हाँ सच में वे बहुत बड़ा खतरा है। तब किंग उससे कहता है, किसी भी हालत में हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि गार्डियंस हमारे पक्के साथी हैं। बातों बातों में उस शिप का पायलट चिल्लाते हुए कहता है, हम टफल्स की शिप के पास हैं। उस पायलट की बात को सुनकर किंग गुस्से में कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। टफल्स ने अपने आप को बहुत मॉडिफाई कर लिया है, वे स्पेस में भी रह सकते हैं। हमें उनसे आगे निकलने की जरूरत है। किंग की बात को सुनते ही पायलट शिप को उनसे आगे निकालने लगता है और इधर प्लेनेट सडाला पर हम देखते हैं वेजिटा को, जो प्लेनेट सडाला को ऊपर से खड़ा होकर देख रहा होता है और प्लेनेट को देखते हुए कहता है, तो ये है सडाला, चैंपा का फ्लाइंग बॉक्स मुझे यहाँ पर लेकर बहुत जल्दी आ गया। इतना कहकर वेजिटा वहाँ से कूदकर जमीन पर आ जाता है। वेजिटा को देखकर वहाँ के सैनिक उसके पास आते हुए कहते हैं, तुम कौन हो? उस सैनिक की बात को सुनकर वेजिटा कोई जवाब नहीं देता। तब उनमें से एक और सैनिक कहता है, इसे देखकर लगता है कि ये कैलिफला का क्रू मेंबर है। उसकी बात को सुनकर दूसरा सैनिक कहता है, कैलिफला बहुत डरावनी है लेकिन उसके गुंडे बहुत मजाकिया हैं। तब उन सैनिकों में से एक सैनिक वेजिटा से कहता है, तुम्हारे पास 10 सेकंड है कि तुम इस इलाके से निकल लो। उस सैनिक की बात को सुनकर वेजिटा हंसता हुआ कहता है, तुम मुझे भेजोगे? वेजिटा की बात को सुनते ही वे सब सैनिक वेजिटा पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। उन्हें आता देख वेजिटा एक एक करके उन्हें पीटने लगता है और कुछ देर बाद सबको हरा देता है। उन
उन सैनिकों के हालते ही कुछ और सैनिक वहाँ पर आने लगते हैं, जिन्हें आता देख वेजिटा गुस्से में कहता है, क्या बात है और बंदे। इतने में ही वहाँ पर धीरे धीरे करके बहुत सारे सैनिक आने लगते हैं और आते ही वेजिटा की तरफ अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। उन सबको देखकर वेजिटा हंसता हुआ सुपर सैन में इवॉल्व हो जाता है और अपनी पावर की मदद से उन सभी सैनिकों को इधर उधर फेंक देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर काबा भी आ जाता है। वेजिटा को देखकर काबा हैरान होता हुआ कहता है, मास्टर। काबा को देखकर वेजिटा भी मुस्कुराने लगता है। टफल्स शिप सडाला किंग की स्पेसशिप को बीम के जरिए अपनी तरफ खींच रही थी। उसके अंदर बैठा शिप पायलट डरा हुआ कहता है, सर वे वेब्स पैदा कर रहे हैं, हमारा सिस्टम खराब हो रहा है, हम हिल नहीं सकते। सडाला किंग गुस्से में कहते हैं, डैम इट, उनका गोल हमें पकड़ना है, वे हमारी शिप को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्किरोट जो कि किंग के साथ आया था वह कुछ अजीब तरीके से इधर उधर घूमने लगता है। उसकी आंखें एक बेग अलग हो जाती है। तभी वे एक बम निकालता है जो कि कभी भी फट सकता था। स्किरोट का फेस अब चेंज हो चुका था। इसका मतलब साफ है, प्लेनेट आलिया पर ओरेन और कामिन ने इसका खेल खत्म कर दिया। ओरेन स्किरोट का रूप लेकर सडाला किंग को अपने ट्रैप में फंसा चुका था। बम को देखकर किंग एकदम घबरा जाते हैं। तभी बम ब्लास्ट होता है। इस बम के धमाके से किंग बच जाते हैं। उस अटैक से बचने के बाद किंग ओरेन और कामिन को सीरियसली देखते हैं। ओरेन को देखकर किंग कहते हैं, तो तुम वही बुरे टफल्स हो गए जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, तुम क्या चाहते हो? ओरेन हंसकर कहता है, ओह हमारे पास सेंस के लिए बिग प्लान्स हैं, लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्लान्स पर वर्क कर सके हमें तुम्हारी जरूरत है। सडाला किंग गुस्से में कहते हैं, तुम टफल्स हमेशा लालची रहे हो, तुम लोग जो कुछ भी छूते हुए धूलो डेड हो जाता है, जैसे कि दूसरों के लिए तुम्हारे विचार। तुम्हारा साम्राज्य चला गया, इसे एक्सेप्ट करो। ओरेन हंसकर कहता है, हम टफल्स के खात्मे से अच्छी तरह वाकिफ हैं, आखिरकार हम ही तो इसके जिम्मेदार हैं। सडाला किंग ओरेन के मुंह से इस बात को सुनकर एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। फिर कामिन बात आगे बढ़ाती है, हमने प्लेनेट को क्लीन कर दिया ताकि टफल साम्राज्य नए सिरे से पैदा हो सके। इस बात को कहते कहते कामिन पास्ट की बात को बताती है जो हम इस इमेज में देख रहे हैं। टफल प्लेनेट जहाँ पर एनर्जी प्लांट मौजूद है, हर तरफ एनर्जी को इकट्ठा करने का काम हो रहा है। कामिन अपने उस पास्ट को बताती है, हम टफल्स के रॉयल हैं, हम सभी से प्यार करते थे, लेकिन हम दोनों को बीमारी महसूस हुई। प्लेनेट पर जोरों शोरों से वर्क हो रहा है, हर जगह रिसोर्सेज को इकट्ठा करा जा रहा है। हमारे फादर ने अपना नया सुपर टफल साम्राज्य बनाने के लिए प्लेनेट्स को उनके रिसोर्सेज से लूटा। उनका गोल नॉर्मल जैविक लाइफ को खतरे से फ्री करना था। उन्होंने हमें बचाने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश फेल रही। ओरिन और कामिन के फादर अपने बच्चों को जिंदा न कर पाने के कारण बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वह अपनी लैब को तोड़ता हुआ कहता है, डैम इट, अब हम क्या कर सकते हैं? वे चले गए। तभी वहाँ पर मौजूद एक बंदा जिसका नाम पीरो होता है, वह टफल किंग से कहता है, एक और दूसरा ऑप्शन है, मेरे टॉप मिलिट्री साइंटिस्ट ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जो तुम्हारे बच्चों को उनके डीएनए का यूज करके दोबारा जिंदा करने के काबिल है, नया और बेहतर है। असल में सुपर टफल्स, लेकिन हमें रिसोर्सेज की जरूरत होगी, कोई ऐसी वैसी नहीं। हमें जिस पदार्थ की जरूरत है वे केवल नेचर में रिच एशियन प्लैनेट्स पर मौजूद है। हमारे पास मशीन से बढ़िया प्लैनेट्स के रिसोर्सेज को निकालने में काबिल है, और इन नए सुपर टफल्स को बनाने के लिए, इसका यूज करने के लिए हमें सुटेबल प्लैनेट्स को खोजने की जरूरत है। नेचर का मरना तय है यूनिवर्स और टफल साम्राज्य के सुधार के लिए। टफल किंग कहते हैं, ठीक है, जो जरूरी है वे करो। अपने मिलिट्री एजेंट्स को एक बार में सुटेबल प्लैनेट्स को खोजने का ऑर्डर दो। एक बार जब हम उनके रिसोर्सेज को प्लैनेट से निकाल देंगे तो हम एडवांस सिटीज को डेवलप करना और उन्हें बेचना जारी रखेंगे ताकि हम इस प्रक्रिया को बनाए रख सकें। इसके कुछ देर बाद ओरेन और कामिन की बॉडी को दोबारा जिंदा करने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है। पीरो अपने साइंटिस्ट डॉक्टर प्लम से कहता है, ये परफेक्ट है, क्या तुम इसे खींच सकते हो? साइंटिस्ट हंसकर कहता है, हाँ, इनका पहला मकसद टफल साम्राज्य का विस्तार करना है और टफल्स के जीवन में इम्प्रूवमेंट जो भी जरूरत होगी। अपने साइंटिस्ट की बात को सुनकर पीरो कहता है, बढ़िया, इनकी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई, चलो फैमिली रियूनियन करें, हम तैयार हैं। अपनी बात को कहकर पीरो मशीन को चालू कर देता है, जिसके कारण जो वे प्लान कर रहे थे वे होने लगता है। ओरेन और कामिन को देखकर उनका फादर और पीरो हैरान हो जाते हैं। तभी साइंटिस्ट की छाती से एक एनर्जी की होकर गुजर जाती है। साइंटिस्ट का काम इस अटैक के कारण उधर ही खत्म हो जाता है। उस साइंटिस्ट के बाद पीरो पर भी अटैक होता है। अटैक के होने से वह दर्द में चिल्लाता है, नहीं, पर क्यों? इसके बाद इसका भी काम तमाम हो जाता है। दोनों के खत्म होने के बाद ओरेन और कामिन का फादर अपने दोनों बच्चों को देखकर कंफ्यूज होता हुआ कहता है, बच्चों, ये मैं हूँ, तुम्हारा फादर। ओरेन हंसकर कहता है, हे पोप। कामिन भी हंसकर कहती है, हाय डैड। अपने बच्चों को देखकर वह कामिन के नजदीक आकर उसे इमोशनली देखने लगता है। मेरे बच्चों, इसके आगे वह कुछ कहे इससे पहले ही ओरेन अपने फादर की छाती में हंसता हंसता अपने हाथ को घुसेड़ देता है। इस अटैक के दर्द के कारण उनका फादर दर्द में चिल्लाने लगता है। उससे भरोसा नहीं हो रहा था कि वह अपने बच्चों के हाथों से मर रहा है। कुछ देर के दर्द के बाद उनका
फादर भी उधर ही अपना दम तोड़ देता है। तब ओरेन उसी पोजीशन में खड़ा खड़ा हंसकर कहता है, ये आपका अपना भला है फादर। इतना कहकर ओरेन अपने फादर को छोड़ता है, जिसके कारण उसकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है। वहाँ पर मौजूद सभी को खत्म करने के बाद ओरेन और कामिन चैन की सांस लेते हैं। तभी कामिन बाहर से आती आवाज को सुनकर हंसती हुई कहती है, तैयार हो ब्रदर। इधर बाहर अजीब आवाज को सुनकर मिलिट्री के सभी लोग दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। उन्हें विश्वास हो चुका था कि अंदर कुछ गड़बड़ है। अंदर से कोई रिस्पॉन्ड न पाकर वह 3 से 4 बंदे दरवाजे को तोड़कर अंदर की तरफ पहुंच जाते हैं। वह कुछ न देखे बिना ओरेन और कामिन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ओरेन और कामिन हंसते हंसते एक एक करके बड़े प्यार से सभी को की अटैक के जरिए खत्म कर रहे थे। सभी को खत्म करने के बाद ओरेन किसी अननोन चीज को उठाते हुए कहता है, तुम सभी चिंता मत करो, तुम दोबारा वापस आओगे। पता नहीं ये क्या है, लेकिन मेरे अंदाजे से ये सिटी को उड़ाने का तगड़ा बम है, जिसे फिट करके ओरेन और कामिन बाहर की तरफ जाने लगते हैं कि ठीक है, काम पर लौटते हैं। वे अपनी इवल हंसी के साथ वहाँ से निकल लेते हैं। दूसरे जमीन पर पड़े उन्हें देख रहे थे। उनके पास इन नए इम्प्रूव टफल्स को रोकने की पावर नहीं थी जो उन्होंने खुद ही बनाया। दोबारा प्रेजेंट में ओरेन किंग को बताता है बाकी के सभी एशियंट हिस्ट्री है। जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे फादर ने जिन प्लैनेट्स को निशाना बनाया वे सडाला डिफेंस फोर्स के प्रोटेक्शन में थे। तुम्हारी प्रोटेक्शन पूरी गैलेक्सी में फैली हुई है। तुम और तुम्हारे इलाइट हमारे लिए बहुत यूजफुल होने जा रहे हैं। किंग सडाला इसे सुनकर गुस्से में कहते हैं, मोस्टर कहीं के। ओरेन हंसकर कहता है, कामिन जब तुम तैयार हो। ओरेन को सुनते ही कामिन एक झटके से सडाला किंग के पीछे आ जाती है। उससे देखकर किंग हड़बड़ा जाते हैं कि ये क्या करने वाली है। इसके कुछ देर बाद सेंस की शिप में सभी पायलट और सैनिकों को होश आ जाता है। होश आते ही वे किंग से पूछते हैं, सर क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है? किंग अपने सैनिकों को सुनकर कहते हैं, हाँ सब कुछ परफेक्ट। तब हम देखते हैं ये सडाला किंग नहीं बल्कि कामिन थी, जो कि किंग की जगह ले चुकी है। वे अपने बुरे मकसद को किंग के ऑर्डर के जरिए पूरा करवाएंगे। इधर प्लेनेट सडाला पर काबा वेजिटा को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वह सभी से वेजिटा के बारे में बताता है, सुनो सभी ये वेजिटा है, 7th यूनिवर्स का सेयन जिन्होंने हमें रिस्टोर करने का वादा किया था। किंग सडाला चाहते हैं कि हम सब सुपर सेयन के लिए ट्रेन हो। वेजिटा वह है जिसने मुझे सिखाया और अब वे हम सभी को अगले लेवल तक पहुंचने में हेल्प करने जा रहे हैं। वेजिटा इतरा कर कहता है, इतना काफी है काबा, ध्यान से सुनो। मेरे हीरो के रूप में कोई इंटेंशन नहीं है। मैं यहाँ पर सभी को तैयार करने में मदद के लिए आया हूँ ताकि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सको। हाँ, मैंने इस यूनिवर्स को रिस्टोर करने का वादा किया था ताकि मैं इस प्लेनेट को अपने लिए देख सकूं। बेहतर होगा कि तुम सभी से सीरियसली लो। तुम में से कुछ लोगों को मैंने फेस किया, मैं इम्प्रेस नहीं हूँ। मैंने ऐसे ऐसे खतरों का सामना किया है जो तुम सभी को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक बंदा वेजिटा की बात को सुनकर कहता है, तुम्हें जरूर अपने यूनिवर्स का ग्रेट हीरो होना चाहिए। उस सेयन की बात को सुनकर वेजिटा मुस्कुराता हुआ कहता है, काबा मुझे बताओ, तुम सभी को जिस खतरे का मुकाबला करना पड़ रहा है वे स्पेस पायलट्स हैं। मेरे यूनिवर्स में मैं रॉयल हूँ और हमारा साम्राज्य प्लेनेट को डिस्टोर बेचता था। वेजिटा की बात को सुनकर सभी सडाला से सड़बड़ा जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। वेजिटा हंसकर अपनी बात आगे बढ़ाता है, ये सही है, असल में हमने टफल्स के प्लेनेट को अपने लिए लिया और तुम सभी लकी हो क्योंकि अगर कोई गंदी ट्रिक जानता है तो तुम्हारे दुश्मन ने अपनी ट्रिक ऊपर कर ली है। यहाँ पर इस मैटर का एक्सपीरियंस वाला कोई है? चलो, मैंने अपने पास्ट को एक तरफ फेंक दिया। मेरे लिए अब और चिंता की बात नहीं है। मेरे बारे में सोचो कि तुम क्या करोगे। मैं यहाँ से सर्वाइवल को पक्का करने के लिए हूँ, लेकिन अगर तुम अनवर्दी प्रूव होगे तो मैं तुम सभी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वेजिटा की बात को सुनकर काबा और बाकी सभी दूसरे सेयंस एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं। वेजिटा फिर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड पर रिपोर्ट करो। काबा कुछ देखकर हैरान होता हुआ कहता है, मास्टर वे कपड़े। वेजिटा भी पीछे मुड़कर देखता है कि यह क्या है। एक सैनिक उन कपड़ों को वेजिटा के पास लेकर आता हुआ कहता है, वडास ने मुझे ये दिया है। उन्होंने कहा कि यह विश की ओर से एक गिफ्ट था। वेजिटा उन कपड़ों को देखकर सोचता है कि मुझे लगता है कि यह टाइम है, मैं इसमें अपना हाथ आजमाऊंगा। वेजिटा वही वाला बीरस का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला सिंबल पहन लेता है कि मोर्टल का विकास। धीरे धीरे करके वेजिटा अपने पुराने कपड़ों को उतारता हुआ विश के दिए हुए कपड़ों को पहनता है कि 6th यूनिवर्स के सेयंस पूरे मल्टीवर्स में सबसे अधिक योग्य होंगे। वेजिटा विश के दिए हुए उस आर्मर जैसे कपड़ों को पहनकर मुस्कुराने लगता है। सडाला अरीना, जहाँ पर वेजिटा के कहने से सारे सडाला सेयंस पहुंच चुके थे, सभी को देखकर वेजिटा सीरियसली कहता है, तुम सेयंस एवोल्यूशन में बहुत पहले हमसे एक कदम आगे बढ़ गए हो हमारे 7th यूनिवर्स की तुलना में। आखिरकार हम सेयंस से एक हाइपर एवोल्यूशन रेस। चलो बिजनेस पर आते हैं। सुपर सेयन ट्रांसफॉर्मेशन गुस्से से शुरू होती है, लेकिन एक बार इसमें इवोल्व होने के पीछे की टेक्निक को सीख लेने के बाद इसे किसी भी टाइम रिपीट करना पॉसिबल है। 7th यूनिवर्स के सभी सेयंस के पास टेल थी। हम उस ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन की पावर पर बहुत ज्यादा निर्भर थे जो वे हमें प्रोवाइड करती थी, जो कि एक मिस्टेक थी। उसने हमारी हर मुसीबत
मुसीबत को चुरा लिया जो हमें ग्रो और स्ट्रॉन्ग होने की परमिशन देती थी। मैंने अपनी टेल को खो दिया जो मेरी एनर्जी लेवल को विकसित करने और बढ़ाने का कारण था। मेरी बॉडी को लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है और ऊपर चढ़ने का वक्त आ गया है। अपनी इस बात को कहकर वेजिटा उन सभी सडाला सेयन्स को सुपर सेयन में इवॉल्व होकर दिखाता है। वेजिटा को इस ट्रांसफॉर्मेशन में देखकर वे सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। उनके पास कोई शब्द नहीं था कि वे क्या कहें। वेजिटा फिर नॉर्मल होकर दोबारा कहता है, काबा ने मुझे बताया कि तुम सभी को टेल होने का कुछ भी याद नहीं है, जिससे मुझे साफ साफ लगता है कि तुम सभी कई युगों से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, सुपर सेयन में या उससे भी आगे। इस बात को कहकर वेजिटा दोबारा एग्जाम्पल के लिए इवॉल्व जाता है। इस बार वह सुपर सेयन गॉड में इवॉल्व हुआ था। इस ट्रांसफॉर्मेशन को सभी को दिखाते हुए वेजिटा कहता है, इसे सुपर सेयन गॉड कहते हैं। एक वॉरियर रेस के रूप में यह हमारी नियति है। मैंने यह पावर अपने दम पर हासिल की है, जिसका मतलब है कि तुम सभी भी कर सकते हो। वेजिटा को बार बार अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन में देखकर वे सभी सेयन्स काफी ज्यादा नर्वस और हैरान थे। वेजिटा सभी को देखकर फिर बात आगे बढ़ाता है, यह सेयन रेस का विकास है। ऐसा लगता है कि काबा तुम सभी को धूल में मिलाकर छोड़ देगा। इसका पावर लेवल तुम में से बाकी लोगों से बहुत आगे है। काबा हड़बड़ाकर कहता है, यस सर। वेजिटा सभी की पावर को देखने की सोचकर मुस्कुराने लगता है। कुछ देर में काबा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके सामने उसी प्लेनेट के कुछ 3 से 4 सेयन खड़े थे। वेजिटा हंसकर कहता है, चलो देखिए कि तुम क्या कर सकते हो। इतना सुनते ही काबा के सामने खड़ा सेयन उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है। काबा के पास पहुंचकर 2 सेयन उस पर पंच से अटैक करते हैं, जिसे काबा बहुत प्यार से रोक लेता है। ये दोनों सेयन अपने पंच में अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहे हैं, फिर भी वे काबा को हिला नहीं पा रहे। उन दोनों को कुछ सेकंड रोकने के बाद काबा एक पर किक और पंच से अटैक करके दूसरे को पीछे से पकड़कर अपने से दूर फेंकता है। 2 के खत्म होते ही पीछे से 2 और सेयन काबा पर अटैक के लिए पहुंच जाते हैं, जिन्हें काबा बिना देखे फील करके नजदीक आते ही उन्हें बड़े प्यार से धूल चटा देता है। चारों को डाउन करने के बाद काबा रिलैक्स होकर खड़ा था। तभी वे चारों के चारों एक साथ काबा पर अटैक के लिए आने लगते हैं। काबा के नजदीक आकर वे चारों तरफ से काबा पर अटैक करने स्टार्ट कर देते हैं। इन चारों सेयन को काबा बहुत प्यार से हैंडल कर रहा था। तभी वे पावर अप करता है और इन चारों को पावर अप से ही उड़ा देता है। काबा सुपर सेयन में इवॉल्व होकर सीरियसली इन सभी को देखता है। इनमें से एक बंदा काबा पर अटैक करने के लिए एनर्जी की क्रिएट करने लगता है। उसे अटैक क्रिएट करता देख काबा पूरी तेजी से उसकी तरफ अटैक के लिए आता है। उसी वक्त वेजिटा कहता है, बस काफी है। काबा वेजिटा को सुनते ही अपने पंच को रोक लेता है, जो कि सेयन के बिल्कुल नजदीक था। अगर वेजिटा टाइम पर नहीं रोकता तो यह सेयन पक्का बहुत तगड़ा डैमेज लेने वाला था। इसका फेस भी काबा के पंच को इतने नजदीक देखकर बिल्कुल चेंज हो चुका था कि बाल बाल बचा। काबा भी दोबारा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इस फाइट को देखने के बाद वेजिटा कहता है, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर तुम केयरफुल नहीं रहते तुम सुपर सेयन पर भरोसा करने की यह गलती करोगे, जैसे कि हम 7th के सेयन ग्रेट टैप की पावर पर भरोसा करते थे। सुपर सेयन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना सही में तुम्हारी प्रोग्रेस को धीमा कर देगा। अपने आप को अपनी लिमिट्स तक पुश करने से ना डरो, ताकि उन्हें तोड़ा जा सके। इस तरह मैं गॉड्स की राइवली पावर को पाने के लिए इवॉल्व हुआ। मुसीबत के जरिए से खुद को इवॉल्व करने के लिए फोर्स करना एक ट्रिक है जो मैंने अपने एक पुराने दोस्त से सीखी। ये टाइम है कि तुम वह दिखाओ जो तुम असल में करने के काबिल हो। इस बात को कहकर वेजिटा तुरंत सुपर सेयन ब्लू में इवॉल्व जाता है। इस फॉर्म में इवॉल्व होने के बाद वह फिर से दोबारा कहता है, यहाँ सुनो, तुम सभी की फैमिली से मुझे यकीन है, जिन लोगों की तुम परवाह करते हो। वेजिटा फिर दोबारा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है कि जिन लोगों की तुम परवाह करते हो वे पावर का एक बड़ा सोर्स हो सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम सभी गहराई तक झांको, क्योंकि अगर तुम खुद को अब और साबित नहीं कर सकते तो बहुत निराशाजनक है। इस बात को कहते कहते वेजिटा इवल रिएक्शन देते हुए बात आगे बढ़ाता है, अगर ऐसा है तो मैं इस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वेजिटा के मुंह से ऐसी बात को सुनकर काबा और बाकी दूसरे हैरान और गुस्से में हो जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। तभी वे एक साथ खड़े होकर वेजिटा की तरफ गुस्से गुस्से में आने लगते हैं। काबा भी सुपर सेयन 2 में वेजिटा को रोकने के लिए इवॉल्व हो गया था। सभी सेयन पूरी तेजी में वेजिटा के पास आ रहे थे। वेजिटा ओनली नॉर्मल तरीके से खड़ा था। वेजिटा के पास पहुंचकर वे सेयन्स उस पे लगातार पंच और किक से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे वेजिटा बस खड़ा खड़ा इधर से उधर मूव करके डॉज करने लगता है। उसी वक्त काबा एक एनर्जी की अटैक क्रिएट करने लगता है। उसे देखकर बाकी के दूसरे सेयन्स भी की अटैक करके वेजिटा की तरफ फेंकते हैं। कुछ वेजिटा से टकराकर बेकार हो जाते हैं तो कुछ वेजिटा आराम से डॉज कर देता है। इस खेल को देखकर वेजिटा धीरे धीरे हवा में जाते हुए एक बैग प्लेनेट सडाला से बाहर निकल जाता है। प्लेनेट सडाला से कुछ दूर जाने के बाद वेजिटा अपने दोनों हाथों से एनर्जी की अटैक क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। एक हाथ में डार्क एनर्जी की क्रिएट हो रही है, दूसरे हाथ में व्हाइट, जिसका मतलब साफ है वेजिटा मजाक नहीं कर रहा है। अगर वेजिटा को रोकना है तो उसके टेस्ट में पास होना होगा। प्लेनेट पर मौजूद काबा नर्वस होकर सभी से कहता है, सभी लोग मेरे पीछे। काबा को सुनते ही पूरे सडाला सेयन काबा के साथ एनर्जी की अटैक क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर वेजिटा अटैक को क्रिएट करते ही बिना वक्त गवाए उसे प्लेनेट सडाला की तरफ फेंकता है, जो पूरी तेजी में प्लेनेट की तरफ बढ़ रही थी। इधर से सभी
सडाला सेंस भी अपने अटैक को एक साथ वेजिटा के अटैक की तरफ फेंक देते हैं। सारे के सारे एनर्जी की अटैक वेजिटा के अटैक से टकराते हैं। वेजिटा का अटैक इन सभी के लिए हैंडल करना मुश्किल था, तब भी वे सब अपने प्लेनेट को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं। वे सब अपने अपने अटैक में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे ताकि वे अपनी फैमिली और अपने प्लेनेट को बचा सकें। सभी के सभी को कोशिश करता देख वेजिटा ऊपर से उन्हें देखकर मुस्कुराता है। इधर धीरे धीरे वेजिटा का अटैक इन सेंस के लिए भारी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। काबा जो कि अपने अटैक को करता करता अपने अंदर कुछ फील करके चिल्लाता है। उसकी हालत ज्यादा पावर को यूज करने के कारण अच्छी नहीं थी। तभी वेजिटा अपने अटैक को खुद ही मिटा देता है। प्लेनेट पर मौजूद सेंस इसे देखकर कहते हैं, क्या हुआ? दूसरा सेन कहता है, उसने अपनी एनर्जी खुद ही मिटा दी। काबा को भी देख लो, उसकी हालत बहुत खराब है, उसके पास खड़े होने की ताकत भी नहीं है। इधर वेजिटा किसी चीज को सोचकर कहता है, यहाँ कोई अच्छा नहीं है, ना ही यहाँ कोई बुरा, बस प्रोग्रेस क्रिएशन से पहले। इतना कहकर वेजिटा एक बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट कर लेता है कि डिस्ट्रक्शन आओ। वेजिटा का इस बार वाला अटैक काफी ज्यादा खतरनाक है। इस अटैक को देखकर काबा डरा हुआ कहता है, सभी लोग मुझे अपनी एनर्जी दो। एक सेन इसे सुनकर कहता है, सभी लोग, तुम सबने सुना उसे? काबा का ऑर्डर पाते ही सभी सेंस उसके पीछे आ जाते हैं और उसको एनर्जी देना स्टार्ट कर देते हैं। सभी की एनर्जी को पाकर काबा भी एनर्जी बॉल का अटैक क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। वेजिटा अपने अटैक को पूरी तरह से क्रिएट करके प्लेनेट की तरफ फेंक देता है। काबा भी इधर से अपने अटैक को वेजिटा के अटैक की तरफ करता है। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं। टकराने के कारण दोनों अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। काबा इस अटैक को करने के बाद शांति से खड़ा होकर अपने को देखने लगता है। इस वक्त काबा सुपर सेन गोड में इवॉल्व हो गया था। सभी सेंस अपना काम खत्म करने के बाद इधर उधर देखते हैं कि क्या हम जीत गए। काबा भी अपने को सुपर सेन गोड में देखकर हंसता हुआ कहता है, मास्टर। ऊपर से वेजिटा काबा को देखकर मुस्कुरा रहा था। वेजिटा ने आखिरकार कर दिया जो वे करने आया था। उसने इनमें से एक को एसएसजे गोड में ट्रांसफॉर्म होने में मदद की, चाहे वे कैसे भी हो। प्लेनेट पर इस तरह की एनर्जी और उथल फुथल को फील करके कोलिफ्ला कहती है, क्या चल रहा है? क्या तुमने देखा कि सडाला डिफेंस फोर्स कुछ बड़े फायर पावर से डील कर रहे हैं? हमें देखना होगा कि क्या चल रहा है। उसके पीछे खड़ी कैल बस सहमी हुई कोलिफ्ला की बात सुनती है। उसे इस तरह सहमा देख कोलिफ्ला हंसती है कि हे, जोश में हो जाओ, वहाँ पर तुम्हारी नई पावर के लायक कोई हो सकता है और साथ में मेरी भी। मैंने सुना है कि काबा ने हाल ही में कुछ खतरों को अपने दम पर हैंडल किया है, जिससे कि सेंस की पूरी टीम हैंडल नहीं कर पाई। कैल इसे सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर कोलिफ्ला दोबारा बात आगे बढ़ाती है, मजेदार लगता है, और अगर हम डिफेंस फोर्स के बेस्ट बंदों को हरा दें तो हो सकता है कि हम उस डिफेंस फोर्स के कुछ केस में रैंक कर सकें और लास्ट में अपने एरिया को कुछ स्पेशल में बदल सकें। चलो चलते हैं कैल। ठीक है। अपनी बात को खत्म करके कैल और कोलिफ्ला दोनों ही इधर की तरफ आने लगती हैं। इस दौरान प्लेनेट के ज्यादातर सेंस सुपर सेन में इवॉल्व हो चुके थे। एक तरह से कहें तो सभी के सभी ने अपनी ओल्ड लिमिट्स को पुश कर दिया, जिससे कि वे एसएसजे में इवॉल्व हो गए हैं। काबा भी सुपर सेन गोड में इवॉल्व हुआ शांत खड़ा था। शायद वे अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को फील कर रहा है। उन सभी सडाला सेंस को एक स्टेप ऊपर देख वेजिटा भी थोड़ा खुश था। इधर की तरफ आते हुए कोलिफ्ला सभी डिफेंस फोर्स सेंस को देखकर नर्वस होती हुई कहती है, चल क्या रहा है? क्या यहाँ पर हर कोई अब सुपर सेन है? कैल और कोलिफ्ला दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड पर लैंड होती है। उन्हें देखकर डिफेंस फोर्स का एक बंदा कहता है, सभी लोग देखो, हमारे पास कुछ कंपनी है। अरे हाँ, हम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम हमेशा के लिए कोलिफ्ला को टेक डाउन कर सकते हैं। उसकी बात को सुनकर दूसरा सेन गुस्से में कहता है, उसने बहुत लंबे वक्त तक डिफेंस फोर्स को हल्के में लिया है। कोलिफ्ला और कैल पर सभी सेंस एक साथ अटैक के लिए आने लगते हैं कि डिफेंस फोर्स अमर रहे। उन सभी को अपनी तरफ आता देख कैल अपने ऊपर से कंट्रोल खोना स्टार्ट कर देती है। गुस्से के कारण कैल इवॉल्व हो जाती है। सभी डिफेंस सेंस कैल के पास पहुंचकर एक साथ अटैक करने लगते हैं। सभी डिफेंस फोर्स मिलकर कैल पर कंटिन्यू अटैक कर रहे थे। इनकी संख्या काफी ज्यादा थी। उन सभी ने कैल को पूरी तरह से ढक दिया है। इन सभी के अटैक को कैल सहन करते करते काफी ज्यादा गुस्से में होने लगती है। कुछ देर इन सभी के अटैक को सहन करने के बाद कैल गुस्से में पावर अप करके इन्हें अपने से दूर फेंकती है। कैल के पावर अप से ही ये सभी सेंस इधर उधर कागज की तरह उड़ने लगते हैं। एक सेन अपने को संभालने के बाद कहता है, ये सच में डिमोनिक सेन है। कैल इन सभी को गुस्से में देख रही होती है। सिचुएशन को समझते हुए कोलिफ्ला सभी से कहती है, ऐसा नहीं है कि वे जानबूझकर कर रही है, उसकी पावर बस उसके सर के ऊपर से चली जाती है। तुम लोग बेटर नहीं हो, अपने आप को देखो। इधर सभी डिफेंस फोर्स दोबारा कैल पर अटैक की सोचते हैं कि हम सब इसे एक साथ टेक डाउन कर सकते हैं। अब हम सब सुपर सेन है, हमें प्लेनेट के विनाश को रोकना है। अगर हम सब एक साथ काम नहीं करते तो ये हमेशा के लिए हमें खत्म कर सकती है। चलो इससे हमेशा के लिए एक बार में ही सभी के लिए खत्म करते हैं। सभी के सभी दोबारा कैल को डाउन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऊपर से काबा इन सभी को देख रहा था कि कैसे सभी सेंस मिलकर कैल को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोलिफ्ला चिल्लाते हुए कहती है, कम ऑन कैल, अपने आप को संभालो, अपनी पावर को कंट्रोल
करो जैसा तुमने पहले किया था। इधर वेजिटा प्लेनेट पर इस फाइट को देखकर सोचता है, धोखेबाज सुपर सैयन से भरा एक प्लेनेट, मुझे आते वक्त इसे देखना चाहिए था। जरा 1 मिनट रुको, ये धीरे धीरे दिखने लगी है। इधर कैल अपने ऊपर से बचा खुचा कंट्रोल भी खोना स्टार्ट कर देती है। उसकी पावर गुस्से के कारण धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। सभी सेंस उसकी पावर के प्रेशर को फील करके काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। एक तरह से कहें तो वे इसे न रोक पाने के कारण गुस्से में। कैल के गुस्से को शांत करने के लिए कॉलीफ्लावर उसके पास आती आती कहती है, कैल ये फिर से नहीं, चलो भी इसे मुझे हैंडल करने दो। कॉलीफ्लावर कैल के कंधे पर हाथ रखती है। जैसे ही वे कैल को हाथ टच करती है उसी वक्त कैल बिना कुछ सोचे समझे कॉलीफ्लावर पर अटैक करके उसे अपने से दूर उड़ा देती है। कैल को ऐसा करता देख सभी सेंस काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज थे कि इसने ऐसा क्यों किया। कॉलीफ्लावर को चटकाने के बाद कैल बाकी लोगों के पास अटैक के लिए आने लगती है। कैल उनके पास पहुंचकर अटैक करे इससे पहले ही काबा तुरंत कैल को रोकता है और गुस्से में सभी से कहता है, ये काफी ज्यादा दूर चला गया है। काबा को देखकर कैल धीरे धीरे होश में आने लगती है। तब काबा कहता है, सेयंस के रूप में हमें केवल एक दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए लड़ना चाहिए एक साथ। ये वॉर हमें डिस्ट्रॉय करने के सिवा कुछ नहीं करेगी। कॉलीफ्लावर दूर से ही कैल को होश में देख कहती है, कैल। इधर कैल भी धीरे धीरे पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुकी थी। कॉलीफ्लावर और काबा दोनों ही कैल को नॉर्मल देख मुस्कुराते हैं। ऊपर से वेजिटा भी इसे देखकर मुस्कुराता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों के सामने प्लेनेट सडाला की वॉर को होता हुआ देखूंगा। इस यूनिवर्स में आना एक सीखने वाला एक्सपीरियंस रहा है, कम से कम कहने के लिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इधर कॉलीफ्लावर काबा के पास आती हुई उसे देखकर कहती है, तो काबा तुम अभी जैसे हो, अभी गॉड हो या क्या हो? तुम शायद सोचते हो कि तुम मुझे और कैल दोनों को एक साथ ले लोगे। काबा हड़बड़ाकर कहता है, मैं उस सब के बारे में नहीं जानता। सच कहूँ तो ये पावर नहीं है, मुझे डर है कि मैं इसे अभी ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर कॉलीफ्लावर दोबारा कहती है, वे कौन था जिसने हमारे प्लेनेट पर उस जायंट ब्लास्ट को शॉट किया? वे काफी खतरनाक था। तभी वेजिटा कॉलीफ्लावर के पीछे आकर कहता है, वे मैं हूँगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक अच्छी फाइट की तलाश ओल्ड मैन। वेजिटा हंसकर फिर कहता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है? कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर डिफेंस फोर्स को सही सेप देने के लिए हूँ। ओह तो गुड लक। सुपर सैयन हो या नहीं हो, इन पर सीरियस वर्क की जरूरत है। ओह हाँ हाँ, अपने को देख के बोलो। अगर यहाँ पर किसी को वर्क की जरूरत है तो वह तुम हो। वेजिटा की इस बात को सुनकर कॉलीफ्लावर भड़क जाती है कि जरा 1 मिनट रुको, तुमको क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? वेजिटा भी कहता है, ये घमंड, तुमको बहुत गर्व है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, इसकी ताकत और इसकी कमजोरी। मुझे लेक्चर की जरूरत नहीं है ओल्ड मैन, मुझे पता है कि मैं क्या करने के काबिल हूँ। फिर वेजिटा दोबारा से इसे सुनकर कहता है, रियल प्राइड, हार की पॉसिबिलिटी की परवाह के बिना खुद को आगे पुश करना, बिना किसी डर के डटे रहना। ऐसा कुछ है तो तुम्हारे पास ये साबित करने का अवसर है कि तुम क्या करने के काबिल हो, अगर तुम में है तो। सभी लोग वेजिटा की बात को ध्यान से सुन रहे थे। वेजिटा की बात को सुनकर कैल उससे लड़ने के लिए आगे आने लगती है, लेकिन कॉलीफ्लावर उसे रोकती है कि नहीं कैल, मुझे इसकी जरूरत है। वेजिटा भी कॉलीफ्लावर को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इसके कुछ देर बाद कॉलीफ्लावर वेजिटा से फाइट के लिए रेडी हो जाती है कि ठीक है, लेकिन याद रखना तुमने इसके बारे में पूछा था। वेजिटा कॉलीफ्लावर की बात को सुनकर ओनली मुस्कुरा रहा होता है। उसके सामने खड़ी कॉलीफ्लावर एसएसजे में इवॉल्व हो गई है। वे बिना देरी किए बिना वेजिटा की तरफ अटैक के लिए आने लगती है। वेजिटा के पास पूरी तेजी से पहुंचने के बाद कॉलीफ्लावर ट्रांसफॉर्म होकर वेजिटा के पीछे से उस पर अटैक करती है, जिसे वेजिटा बहुत आराम से डॉज कर देता है। कॉलीफ्लावर इसे देखकर कंफ्यूज थी कि ये बहुत फास्ट है। इसके बाद कॉलीफ्लावर कंटिन्यू वेजिटा पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसे वेजिटा डॉज करता करता कहता है, तुमको लगता है कि तुम एक सुपर सैयन के रूप में जीत सकती हो? हम दोनों अभी सेम पर ही हैं। मैं इंप्रेस नहीं हूँ। वेजिटा की इस बात को सुनकर कॉलीफ्लावर सुपर सैयन 2 में इवॉल्व होकर वेजिटा पर अटैक करना चालू कर देती है। कॉलीफ्लावर के हमलों को देखकर वेजिटा फिर कहता है, ठीक है, मुझे लगता है कि यही से साबित करता है कि तुम बस बातों की हो, तोड़ने से नफरत, लेकिन तुम अपने लीग से बाहर हो। कॉलीफ्लावर गुस्से में फिर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम फुल पावर चाहते हो, तुम्हें मिलेगी। इस सब बात को कहते कहते कॉलीफ्लावर अपनी पावर दोबारा बढ़ाना स्टार्ट कर देती है कि तुम्हें ये कैसा लगा सुपर सैयन 3? कॉलीफ्लावर को सुनकर वेजिटा ओनली मुस्कुरा रहा होता है। कॉलीफ्लावर एसएसजे 3 में इवॉल्व होते ही वेजिटा पर अटैक के लिए पहुंच जाती है। वह वेजिटा के पास पहुंचते ही पंच से अटैक करती है, जिसे वेजिटा बहुत प्यार से डॉज कर देता है। कॉलीफ्लावर के इस पंच से ग्राउंड पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और कॉलीफ्लावर अपने पंच को बेकार जाते थे, गुस्से में थी। वे खड़ी होकर फिर कहती है, कम ऑन, ये फाइट नहीं है, तुम बस भाग रहे हो, मुझे यकीन है तुम बस बड़बोले हो। तभी उसी वक्त वेजिटा कॉलीफ्लावर के सामने आकर कहता है, क्या तुम्हारे लिए यह फायदेमंद नहीं होगा? लेकिन अपने आप से मजाक मत करो। इतना कहते ही वेजिटा कॉलीफ्लावर पर फिंगर से ही अटैक करके उसे अपने से पीछे पुश कर देता है। कॉलीफ्लावर जैसे ही अपने आप को
संभालती है, उसी वक्त वेजिटा उसके पीछे पहुंचकर उसकी गर्दन पर अटैक करके उसे डाउन कर देता है। तब वह हंसकर कहता है, ये वही है जो सुपर सैयन पर भरोसा करने से आखिर में होगा। अपने आप को पुश करो अपने आप को, बिना किसी क्रंच के, ऐसे ही तुम ग्रो होते हो। इधर कैल कॉलीफ्ला को सहारा देकर ले जाती हुई कहती है, कॉलीफ्ला चिंता मत करो सिस, मैं वादा करती हूँ मैं इसे पक्का करूंगी। हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि कोई भी तुम्हारे साथ फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। इधर वेजिटा सीरियस होकर कहता है, काबा मेरी तरफ ध्यान दो। हाँ सर। फिर वेजिटा इवल मुस्कुराहट हंसते हुए दोबारा कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम रेडी हो। असली लेसन यहाँ से शुरू होता है, कहीं स्पेस में प्लेनेट गार्डेनिया, जहाँ पर एक ओल्ड मैन शांति से बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ पर एक पेड़ पौधे जैसा दिखने वाला बंदा आकर कहता है, दादाजी मैं आपको चेक करने आया हूँ। तब वह ओल्ड मैन कहता है, टेरागोन तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कुछ देर तो वहाँ पर शांति रहती है। फिर वह ओल्ड मैन अपने ग्रैंडसन से कहता है, तो टेरागोन तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, वह क्या है? फिर टेरागोन कहता है, मैंने कुछ देर पहले एक सपना देखा था, नहीं एक इल्यूजन की तरह है, जहाँ हमारे प्लेनेट को एलियन द्वारा कॉन्कर्ड किया जाता है। टेरागोन की बात को सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है, ठीक है ये हमारे पास्ट के कारण हो सकता है। हम एक बार टेकियन नाम से जाने जाने वाली रेस के साथ वॉर में थे। वे रिसोर्सेज के लिए हमारे प्लेनेट के हर्ब्स की कटाई करना चाहते थे। उन्होंने हमारे एनर्जी डोम्स पर कब्जा कर लिया और जब हम छिपे हुए थे तब यहाँ पर सिटीज बनाने की कोशिश की। हमने एक स्पेशल टाइप के गैस से भरे बम को लोकल प्लेनेट की लाइफ के लिए टेकियन को रोकने के गोल के साथ सेट किया। हमें ज्यादा पता नहीं था कि वो हमारे डोम्स में सेफली छिपे हुए थे और उसके रिजल्ट के कारण हमारे प्लेनेट की रेस हाइब्रिड स्पीसीज में इवॉल्व हो गई। ज्यादातर टेकियंस बाद में मारे गए। एक रेस के रूप में नए इन्वायरमेंट में एवोल्यूशन उनके लिए सुटेबल नहीं था। अपने ग्रैंडफादर की बात को सुनकर टेरागोन पूछता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो हम तैयारी क्यों नहीं कर सकते? हमें शांतिवादी क्यों रहना चाहिए? ओल्ड मैन फिर कहता है, हमने कसम खाई थी हमारे उस एक्शन के बाद हमारे ज्यादातर का सफाया हो गया कि हम फिर कभी वॉर में भाग नहीं लेंगे। फिर टेरागोन कहता है, मुझे पता है हमने बगावत शुरू की और रिवेंज लेने के लिए अपनी नई एबिलिटीज का यूज किया। हाँ सही कहा, और याद रखो रिजल्ट के कारण वो सभी मारे गए। यही कारण है कि हमने सडाला डिफेंस फोर्स को अपना प्रोटेक्शन करने दिया, तो चिंता मत करो। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग उन पर इतना भरोसा क्यों करते हो। टेरागोन उनकी रेपुटेशन वे भरोसे के काबिल है। मुझे उम्मीद है कि आप सही हो। वैसे भी मैं सबके लिए पानी इकट्ठा करने के लिए वापस जा रहा हूँ। बेथाइम सेज मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। टेरागोन याद रखो उन गार्डेनियंस ने बदला लेने के लिए फाइट करी, इसलिए उन सभी ने इसकी कीमत चुकाई। दूसरों के लिए लड़ना ये नेक काम है। टेरागोन बस याद रखना, बदला लेने के लिए कभी मत लड़ना, वरना तुम्हें इसे भुगतना पड़ेगा। टेरागोन वहाँ से जाते जाते कहता है, थैंक यू ग्रैंडफादर। तभी वहाँ पर कोई लेडी आती हुई कहती है, हे टेरागोन, ओल्ड मैन ओरिगानो कैसे हैं? तुमने यहाँ विजिट किया, अच्छा है। क्या तुम लड़कों को देखने के लिए नीचे जा रहे हो? उस लेडी को सुनकर टेरागोन कहता है, हाँ हम सभी डबल टाइम काम कर रहे हैं। क्या शर्म की बात है, मैं उम्मीद कर रही थी कि हम बाद में घूम सकते हैं। हाँ एक ब्रेक अच्छा होगा। फिर वह लेडी थोड़ा सीरियस में कहती है, वैसे भी लड़कों ने मुझे कहा कि उनके पास तुम्हारे लिए कुछ न्यूज है, किंग सडाला और किंग गार्डेनिया के बीच मीटिंग के बारे में कुछ। सच में? बताने के लिए थैंक्स रोजमेरी। वैसे दोस्तों इन कैरेक्टर के नाम पेड़ पौधे पर हैं और प्लेनेट के लोग, यहाँ तक कि पूरा प्लेनेट ट्री और प्लांट से घिरा है। इधर बाहर हम देखते हैं बे सेज थाइम को, जो कि काफी देर से टेरागोन को बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी टेरागोन वहाँ पर आते हुए कहता है, हे गाइस क्या चल रहा है? बे गुस्से में कहता है, हमारे पास बैड न्यूज है। जाहिर तौर पर किंग सडाला ने हर एक प्लेनेट से सडाला आर्मी के हर एक मेंबर को यहाँ पर बुलाया है और स्पेस से पोर्टेबल बेस ला रहे हैं, इसलिए हमें आज रात को ब्रेक नहीं मिलेगा। सेज खड़ा होकर कहता है, किसी हालत में हमारे पास करने के लिए बहुत काम है। थाइम भी कहता है, मुझे लड़ना नहीं है, मैं शांति के बारे में हूँ। टेरागोन थाइम को सुनकर कहता है, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ हमारे लिए शांति चाहते हो? थाइम हंसकर कहता है, बस रिलैक्स करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कि इसमें हमेशा डिफेंस फोर्स का थैंक्स होता है। टेरागोन फिर कहता है, मुझे इन सब के बारे में कुछ बैड फील हो रहा है। चलो उम्मीद करते हैं कि मैं तुम लोगों को यह नहीं बता पाऊंगा कि मैंने तुम सभी को ऐसा कहा था। इस दौरान हम देखते हैं गार्डेनियन किंगडम को, जहाँ पर मौजूद किंग गार्डेनिया कहते हैं, वे टफल सच में आपके लिए बहुत बड़ा खतरा होना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपको उन्हें बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी आर्मी की जरूरत है। क्या सच में हमारे लिए ये जरूरी है कि हम डोम को टेक डाउन करें और आपको यहाँ अपना बेस सेट करने दें? किंग गार्डेनिया अपनी इस बात को किंग सडाला से कह रहे थे, जिसे सुनकर किंग सडाला कहते हैं, ये बहुत जरूरी है, वे सच में एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ से अपने फोर्सेस को कॉन्टेक्ट करने की अनुमति दी। वे पहले से ही टफल्स खतरे के लिए एकांत क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनसे प्लेनेट पूरी तरह से घिरा हुआ है। इधर हम देखते हैं कि स्पेस में प्लेनेट की तरफ पूरी सडाला आर्मी आ रही थी। पूरा गार्डेनिया प्लेनेट सडाला स्पेसशिप से घिर चुका है। इधर प्लेनेट के अंदर किंग गार्डेनिया प्लेनेट को हिलता फील करके
हैरान होते हुए कहते हैं भूकंप। फिर किंग सडाला हंसकर कहते हैं दोस्तों आपको पता है कि किंग सडाला के रूप में ये कौन है, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किंग सडाला अपनी बात आगे बढ़ाते हैं वे हमारा बेस है, वे करंटली एरिया के डूम की सर्विंग को कवर करके रिप्लेस कर रहा है। अब जबकि हम अकेले तो स्कीरोट हंसकर कहता है ये बस टाइम पर डिपेंड है। किंग गार्डेनिया के महल में मौजूद सभी सैनिक स्कीरोट और किंग सडाला को देखकर हैरान हो जाते हैं। इधर स्कीरोट फिंगर की अटैक करके वहाँ पर मौजूद महल के लोगों को मार रहा होता है। उससे ऐसा करता देख किंग गार्डेनियन हैरान होकर कहते हैं क्या इसका क्या मतलब है। तभी किंग सडाला का फेस चेंज होता है और वह हंसता हंसता कहता है टफल अटैक शुरू हो गया है। किंग गार्डेनिया के बगल से एक की अटैक होकर गुजरती है जिससे वह बाल बाल बचते हैं। किंग सडाला के रूप में कामिन एक फिंगर की अटैक हंसते हंसते क्रिएट कर रही होती है। अटैक को क्रिएट करते ही कामिन बिना वक्त गवाए किंग गार्डेनिया पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देती है। इधर का काम फिनिश करने के बाद कामिन जो कि अभी किंग सडाला के रूप में वह सडाला आर्मी से कॉन्टेक्ट करते हुए कहती है सभी लोग गार्डेनियन ने अपने किंग के खिलाफ बगावत कर दी और उन्हें मार दिया, तुम सभी को एक बार में ही करना होगा। इधर सडाला आर्मी अपने किंग की बात को सुनकर प्लेनेट से दूर की तरफ जाने लगते हैं। जा रहे हैं या अंदर की तरफ आ रहे हैं कुछ मुझे अभी समझ नहीं आया, आगे पता लगेगा। इधर प्लेनेट के अंदर ओरेन और कामिन कुछ फील करके नर्वस होते हुए कहते हैं क्या। इस दौरान हम देखते हैं दो पंच आपस में टकराते हैं। ये काबा और वेजिटा थे। काबा एसएच गॉड में वेजिटा की तरफ अटैक करने के लिए आता हुआ कहता है वेजिटा में यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। उसके सामने नॉर्मल फॉर्म में मौजूद वेजिटा हंसकर कहता है अगर तुम इस पावर से यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यह लेसन कितना जरूरी है। अगर तुम मेरे वार की ताकत और मेरे ब्लो से मैच कर सकते हो तो शॉकवेव बंद हो जाएंगे, और अगर नहीं कर सकते तो तुम खुद जिम्मेदार होगे इस यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के लिए, इस तरह से या किसी और तरह से। तभी काबा अपने आप ही अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। नॉर्मल होने के बाद काबा कुछ फील करके कहता है क्या हुआ, वे पावर चली गई लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वे बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर वेजिटा हंसकर कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने सुपर सैन गॉड की बैटल पावर को ऑब्जर्व कर लिया है, तुम्हारा शरीर इसके अनुकूल हो गया है। एक सैन के बेनिफिट में से एक, सही मार्गदर्शन के साथ अब तुम्हारे अंदर काफी एनर्जी है, तुम किसी भी टाइम सुपर सैन गॉड बन सकते हो। अब जब तुम्हारे पास गॉड की पावर है तो तुम उस एनर्जी को अपने बॉडी में सील करने का मैनेज कर सकते हो ताकि तुम्हारा अपोनेंट इसे फील ना कर सके, तुम सुपर सैन गॉड बन सकते हो। काबा वेजिटा की बात को सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वेजिटा हंसकर दोबारा बात आगे बढ़ाता है तो ठीक है, अब जब तुम मुझे फिर से स्ट्राइक करने आओगे तो पक्का करना तुम्हारी इंक्रीज हुई पावर तुम्हारे बॉडी के भीतर हो। फिर काबा थका थका कहता है मैं सच में नहीं जानता कि मैं कितनी देर तक लड़ सकता हूँ, मैं झूम रहा हूँ। वेजिटा तुरंत काबा की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। तुम्हें लड़ना होगा जैसे कि तुम्हारी लाइफ इस पर डिपेंड करती हो, तुम्हारी पावर तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। वेजिटा इस वक्त कंटिन्यू काबा पर अटैक करते जा रहा था। वेजिटा के हमले से दूर जाता हुआ काबा कहता है तुम्हें लगता है ये आसान है, ये एक पागलपन मजाक की तरह है। फिर वेजिटा भी हंसकर कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें एक फेलियर की तरह मरना होगा जो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सका। इतने में दोनों एक दूसरे से पीछे चले जाते हैं। कुछ देर में दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। काबा आते आते कहता है बस बकवास काफी है वेजिटा। एक दूसरे के नजदीक आने के बाद दोनों एक दूसरे पर पंच से अटैक करते हैं। दोनों के पंच एक दूसरे के पंच से टकराते हैं। तभी काबा अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगता है। उससे गिरता देख वेजिटा उसे पकड़कर जमीन पर रखता है। फिर वह काबा को बेहोश देख हंसता हुआ कहता है इस लड़के में ज्यादा बहादुरी है प्लेनेट वेजिटा के किसी भी सेन से। मेरे फादर सेन रेस का वह सब कुछ मेरे लिए एक निराशा थी, इसलिए मैं किंग बनना चाहता था। अपने फादर की गलती को ठीक करने के लिए जो नरम और कमजोर हो गए थे, मैं उन्हें बता नहीं सकता लेकिन सिक्स्थ के ये सेंस उनके पास वह है जो लाता है। काबा मुझे लगता है कि तुम भी इसे डीप से जानते हो, ये जरूरी है कुछ कहो मुझे। ये टफल एक बड़ी प्रॉब्लम बनने जा रहे हैं। इधर प्लेनेट के सभी सेंस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे थे। कोलिफ्ला और केल भी अपनी उस बुरी हालत के बाद कड़ी ट्रेनिंग पर बिजी हैं। ये भी ताकतवर बनने की रेस में किसी से पीछे हटना नहीं चाहती। इधर गार्डेनिया प्लेनेट पर किंग सडाला का उनका कोई सैनिक बताता है सर वे शोक वे प्लेनेट सडाला की तरफ से आया था। उस सैनिक की बात को सुनकर किंग सडाला कहते हैं ऐसा क्या, अपडेट के लिए थैंक्स, अब गार्डेनियंस को कैप्चर करो। तभी ओरेन आता हुआ कहता है सिस हमारे पास एक प्रॉब्लम है, वे स्टूपिड मशीन काम नहीं कर रही है। कामिन इसे सुनकर कहती है क्या। तभी वहाँ पर कोई आता हुआ कहता है शायद मैं मदद कर सकता हूँ। उस आवाज को सुनकर कामिन और ओरेन हैरान होते हुए पीछे देखते हैं। इस सब बात को कहने वाला कोई बंदा था जो कुछ अजीब टाइप का था। वे कामिन और ओरेन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। प्लेनेट गार्डेनिया वे रोबोट जो हमें लास्ट में दिखा था, वह मशीन को फिक्स करते हुए कहता है मशीन ठीक है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज को हर तरह से सुधार सकता हूँ। कामिन उसे सुनकर कहती है तुम ये अपने काइंड हार्ट की दया से बाहर नहीं कर रहे हो, पकड़ा क्या, कुछ ना कुछ तो ये हमेशा कैच करता है। ओरेन उसको सुनकर कहता
कहता है हाँ वहाँ पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब वह अननोन रोबोट सा दिखने वाला बंदा कहता है ठीक है, असल में मैं केवल बदला चाहता हूँ और तुमने मुझे इससे अच्छे से दिया, लेकिन मुझे एक ऐसे गार्डियन की जरूरत है जो मेरे प्लेन के लिए सेन से नफरत करता हो। तब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इसके अलावा हम टेकियंस काफी हद तक टफल्स की तरह ही हैं। हम इनके प्लेनेट के रिसोर्सेज के लिए बर्बाद करते हैं इस प्लेनेट पर विलुप्त होने के करीब जाने से पहले। तो इसका मतलब ये छोटा सा बंदा टेकियन रेस से बिलोंग करता है जो कि इन गार्डियन से नफरत करते हैं। दोस्तों बहुत तगड़ा जुकाम हो रहा है, लेकिन फिर भी छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जब मैं चैप्टर को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखता हूँ ना तभी मैं इसको रीड करता हूँ और फिर अगले दिन इसको अपलोड करता हूँ। तो जितना हो सकेगा मैं उतनी बड़ी वीडियो बनाऊंगा। वैसे ही गली में कुत्ता है, बहुत परेशान करता है, एनी टाइम भौंकता रहता है। जैसे ही लगता है कि हाँ भाई ये वाली वॉइस सही है तभी भौंकना चालू कर देता है। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं फिर से। कामिन उस टेकियन को सुनकर कहती है हम बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, तुमको लगता है कि तुम हमें जानते हो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ओरेन भी बीच में कहता है सिस वे शॉक वेव्स, तुम्हें लगता है कि प्लेनेट सडाला डिस्ट्रॉय हो गया था, ये हमारे प्लेन्स में रुकावट ला सकता है। फिर कामिन कहती है ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा झटका एक मामूली प्लेनेट के एक्सप्लोजन के लिए बहुत बड़ा लगता है। तभी टेकियन वाला बंदा मशीन में कुछ चेक करता हुआ कहता है मैंने सेंस शिप को चेक किया और ऐसा लगता है कि वे सभी कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी के पर्पस के लिए एक इंटेलिजेंट नेटवर्क आपस में शेयर करते हैं। उसे सुनकर कामिन कुछ याद करते हुए कहती है क्या तुम उस परेशान करने वाले रोबोट की बात कर रहे हो जो उनके शिप पर है? हमने उसे शट डाउन कर दिया। कामिन उस टेकियन को उस रोबोट के पास लेकर जाती है कि चलो देखें कि तुम क्या कर सकते हो। टेकियन रूम में आते ही उस रोबोट को फिर रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है कि बच्चों का खेले है मंदिर है। कुछ देर में वे रोबोट को फिर से ठीक कर देता है जिसके कारण रोबोट अपने अंदर मौजूद कुछ पुरानी डाटा को शो करने लगता है जो कि उसे और बाकी सेल्स ने शेयर की थी। कामिन, ओरेन और टेकियन वीडियो में उस डाटा को देखते हैं जहाँ पर पहले प्लेनेट सडाला शो होता है। वे बड़े गौर से प्लेनेट के अंदर मौजूद सेल्स को भी देखते हैं। ये वाला डाटा जहाँ पर वेजिटा ने सडाला सेल्स को ट्रेनिंग या स्पीच देने के लिए एक कतार में खड़ा कर रखा है। कुछ देर गौर से देखने के बाद कामिन वेजिटा को देखकर डर के मारे हैरानी में कहती है ये क्या, ये वहाँ है। वेजिटा का फेस उनके सामने पूरा अच्छे से शो हो रहा होता है। कामिन और ओरेन का तो पता है, वे वेजिटा के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये टेकियन भी वेजिटा को देखकर हैरान है। तो क्या इसके पास भी वेजिटा के बारे में फुल डिटेल है? वीडियो को देखते देखते वीडियो के अंदर ही ब्लास्ट होता है जिसकी रोशनी इन सभी पर पड़ती है और इसी के साथ वीडियो का एंड भी होता है। इससे आगे इस रोबोट के पास कोई भी डाटा नहीं था क्योंकि ब्लास्ट है बहुत कम ही रिकॉर्ड हो पाया। कामिन वेजिटा को सोचकर काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसके मन में अपने प्लेन को लेकर बैड फीलिंग थी कि अगर ये यहाँ रहा तो गड़बड़ हो सकती है। मुझे प्लेनेट सडाला के सभी फुटेज अभी चाहिए। टेकियन सुनकर कहता है जैसा तुम चाहो। इस दौरान प्लेनेट सडाला के सेंस शिप गार्डियन लोगों को एक एक करके कैप्चर कर रहे हैं। इन्हीं में हम देखते हैं टेरागोन और उसके बाकी साथियों को जो इन सेंस शिप से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। टेरागोन भागता भागता कहता है मुझे ये कहना है, मैंने तुम सभी से ऐसा कहा था। टेरागोन भागते भागते अपने ग्रैंडफादर के घर के नजदीक पहुंच चुका था। ओरिगानो घर से निकलकर टेरागोन और उसके बाकी साथियों को भागकर आते हुए देखकर कहते हैं क्या हो रहा है? टेरागोन चिल्लाकर कहता है ये सेयन से उन्होंने हमें धोखा दिया, मुझे पता था ये होगा और अब हम पर हमले हो रहे हैं। ओरिगानो टेरागोन को सुनते ही कंफ्यूजन में कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, इसके लिए एक आंसर होना चाहिए। टेरागोन फिर दोबारा से चिल्लाकर कहता है मुझे परवाह नहीं है कि क्या कारण है, मैं वापस लड़ने जा रहा हूँ। इधर सेयस ने रोजमेरी को पकड़ लिया होता है। रोजमेरी गुस्से में कहती है मुझे जाने दो। एक सेयन जिसने रोजमेरी को पकड़ा था वह अपने बाकी साथियों से कहता है इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है गाइस। इतने में ही टेरागोन वहाँ पर आते आते कहता है अपने हाथों को उससे दूर करो। टेरागोन इनके पास पहुंचकर इन पे अटैक करे इससे पहले ही एक सेयन टेरागोन के पास पहुंचकर उस पे एक जोरदार पंच का अटैक कर देता है। उस सब पंच को खाने के बाद टेरागोन दोबारा से गुस्से गुस्से में खड़ा होने लगता है। उसमें कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है। तब वह इन सेयंस के धोखे को फील करके कहता है हमने तुम पर भरोसा किया, मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। टेरागोन को गुस्से में देख एक सेयन कहता है तुम चिल आउट करो कि हम इस पर बात कर सकते हैं, हम सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। इतने में ही टेरागोन अपने नेक्स्ट लेवल में इवॉल्व हो जाता है। रोजमेरी भी अपने आप को सेयन से छुड़ाकर दूर जाती है कि मुझसे दूर हो जाओ। टेरागोन इस फॉर्म में इवॉल्व होने के बाद फाइट के लिए रेडी था कि मेरी बात हो चुकी है। टेरागोन को इस फॉर्म में इवॉल्व देख सामने वाले सेयन थोड़ा घबराए थे कि अच्छा नहीं है। दूसरा भी कहता है ये मत सोचो कि हम वापस नहीं लड़ेंगे। टेरागोन एक झटके से अचानक उनके पीछे आ जाता है कि खुद को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं बात कर चुका हूँ। इतना कहकर टेरागोन उन सेयंस पर अटैक स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में वे वहाँ पर मौजूद सेयंस को डाउन कर देता है। एक सेयन घायल कंडीशन में कामिन को कांटेक्ट करते हुए कहता है
किंग सडाला, सर हमें मदद की जरूरत है। सभी को डाउन करने के बाद टेरागोन उनको शांति में देख रहा होता है। इधर से रूम में रोज मैरी टेरागोन को इस फॉर्म में देखकर कहती है, टेरागोन को क्या हुआ? ओरिगानो फिर कहते हैं, वे एक गोल्डली गार्डियन बन गया है। उसने सन से मैसिव भरी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन जितना अधिक वे इसका यूज करेगा उतना ही अधिक डिहाइड्रेट होकर लास्ट में वे खुद जल जाएगा। सेज कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सेंस ने हम पर हमला कर दिया। हमें टेरागोन की बात को सुननी चाहिए थी। थाइम कहता है, हमें यहाँ से दूर जाने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए, नहीं तो हम टोस्ट बन जाएंगे। ओरिगानो फिर कहते हैं, मैंने सेंस को यह कहते सुना कि कुछ सही नहीं है। मुझे यकीन है कि आंसर जल्दी सामने आ जाएगा। इससे दौरान इधर बाहर कामिन कुछ देर में वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद कामिन टेरागोन को देख रही होती है। अपने सैनिकों का मैसेज मिलते ही कामिन बिना वक्त गवाए बैटलफील्ड में पहुँच जाती है। वहाँ पर वह टेरागोन को देखकर फाइट के लिए रेडी थी। फिर वह टेरागोन को देखकर कहती है, तो तुम कोई साधारण गार्डियन नहीं हो, तुमको असल में हम सेंस से नफरत करनी चाहिए। वहाँ अंदर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहकर कामिन हंसते हंसते एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगती है। उस अटैक को क्रिएट करते ही वह बिना वक्त गवाए उसे घर के ऊपर फेंक देती है, जिसके अंदर टेरागोन के ग्रैंडफादर और दोस्त थे। अटैक से घर को तबाह देख टेरागोन काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है। वह गुस्से में कामिन पर अटैक करने के लिए आता हुआ कहता है, मोस्टर कहीं के। वह कामिन पर अटैक करे इससे पहले ही वह अपने अंदर कुछ फील करके एकदम से हैरान हो जाता है। तभी वह अपने आप ही जमीन पर गिरता है। उसकी बॉडी सन की एनर्जी लेने के कारण घुटने टेक चुकी थी। उसे डाउन देख कामिन कहती है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तब वह टेरागोन को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है कि तुम जैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगे। तभी हम देखते हैं टेरागोन के दोस्त और उसकी फैमिली को, जो अटैक होने से पहले ही बाहर निकल चुके थे। तब बे कहता है, क्या तुम विश्वास करते हो अब ओल्ड मैन? नहीं, लेकिन हमें लौटना चाहिए। इधर कामिन टेरागोन को लेकर अपने बेस पर पहुंचती है। उसे देख ओरेन कहता है, तुम वापिस आ गई। हमने सभी फुटेज की छानबीन की है और चीजें निश्चित रूप से बदल गई हैं। कामिन टेरागोन को जमीन पर फेंकती है। उसे देख टेकियन कंफ्यूजन में कहता है, यह जल गया है। ऐसा लगता है कि यह गार्डियन ट्रांसफॉर्म हो गया है, लेकिन यह जिंदा है। मैं इस पावर को अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक यही हमें चाहिए। बहुत बढ़िया। कामिन उसे सुनकर कहती है, तुम उसके साथ जो चाहे करो, लेकिन तुम अब हमारे लिए काम करते हो। हाँ बेशक। तभी ओरेन कहता है, वैसे सिस हमने मशीन पर टेस्ट किया। तुम्हें वह साइंटिस्ट याद है जिसे हमें प्रोग्राम करने के लिए काम पर रखा गया था? मैंने उसका ब्लड रखा और खुद थोड़ी प्रोग्रामिंग की। वह मशीन की इफेक्टिवनेस का टेस्ट करने के लिए सडाला पर जा रहा है। इस तरह से हम एक अच्छे टफल को नहीं खोएंगे। कामिन डॉक्टर प्लम को देखकर कहती है, ठीक है प्लम, तुम्हारे पास तुम्हारे ऑर्डर हैं। अब जाओ, तुम्हें तुम्हारी नई बॉडी के साथ सिप की जरूरत नहीं है, और अगर तुम उसे नहीं निकाल सकते वेजिटा को, तो वापस मत आना। कामिन को सुनते ही प्लम सडाला की तरफ निकल पड़ता है। कामिन उसे जाता देख कहती है, मुझे इस पपेट पर भरोसा नहीं है। यह मशीन, इसका इस्तेमाल टफल्स को दोबारा जिंदा करने के लिए किया जाना चाहिए। हम इस यूनिवर्स के सुप्रीम पावर है। वेजिटा पहले ही साइंस की पावर को ग्रेटेस्ट हाइट पर पहुंचा चुका है, लेकिन क्या वह पावर हमारे टाइम के लायक है? ये एक और क्वेश्चन है। इतना कहते कहते कामिन को हिट की याद आती है। उसे सोचकर वह हंसकर दोबारा कहती है, मुझे ठीक ठीक पता है कि हमें किसकी जरूरत है। इधर कहीं दूर किसी और प्लेनेट पर हम देखते हैं हिट को, जो शांति में खड़ा था। तभी उसके पास किसी को निपटाने का कॉन्ट्रैक्ट आता है। वह उस निपटाने वाले बंदे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यह बंदा वेजिटा था, जिसको खत्म करने के लिए हिट को हायर किया गया है। वेजिटा को देखकर हिट हंसता हुआ कहता है, बहुत 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 बढ़िया। अब देखते हैं कि हिट आगे क्या करेगा। वह वेजिटा को खत्म करेगा या नहीं। इस दौरान प्लम कामिन के ऑर्डर को फॉलो करके प्लेनेट सडाला के नजदीक पहुंच चुका था। 2 दिन के सफर के बाद आखिरकार वह सडाला के नजदीक है। प्लेनेट सडाला को देखकर प्लम मुस्कुराता है। प्लम की मौजूदगी को वेजिटा सेंस करता हुआ कहता है, ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई कंपनी है। इस दौरान प्लेनेट गार्डेनिया पर प्लम के पहुंचने से वीडियो शो होने लगती है। एक तरह से कहे तो इन्होंने प्लम के अंदर कोई ऑटोमेटिक वीडियो शो करने वाली टेक्नोलॉजी फिक्स की है, जिससे कि जो प्लम देखेगा, यहाँ दूर मौजूद कामिन, ओरेन और टेकियन भी देखेंगे। वीडियो को देखकर टेकियन कहता है, दोस्तों इसका नाम टेकियन नहीं है, इसकी स्पीसीज टेकियन नाम से जानी जाती है। अभी नाम पता नहीं है तो हम इसे टेकियन ही कहेंगे। वह वीडियो को देखकर एक्साइटमेंट में कहता है, ऐसा लगता है कि प्लम प्लेनेट सडाला पर पहुंच गया है। ओरेन भी फुटेज को देखकर और टेकियन की बात को सुनकर कहता है, तुमको यकीन है कि यह मशीन ठीक काम कर रही है? हाँ, वह तुम्हारे जितना ही स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, इतने में ही कामिन हंसकर बोलती है, बहुत बढ़िया, अब हम जानेंगे कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं। वे सब चीजें जो वेजिटा ने वॉर के जरिए से इवॉल्व होने की सेंस की एबिलिटीज के बारे में कहा, उस पावर को एक्सप्लेन नहीं करा जो उसने मेंशन किया। हम उस सेम वेजिटा के साथ डील नहीं कर रहे हैं जिसको हमने गॉड ट्यूपल देखा। ऐसा लगता है कि सेंस के लिए बैटल और भी ज्यादा नसीली है कि हम टफल्स हैं। चलो देखते हैं कि यह बंदा कैसा करता है। वह हमारे जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके पास बैटल के लिए हमारे जैसा लब है। सेम टाइम पर प्लम प्लेनेट के अंदर पहुंच चुका था। वहाँ पर उसकी मुलाकात डायरेक्ट वेजिटा से ही होती है। उस अननोन बंदे को देखकर वेजिटा कंफ्यूजन में कहता है, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? प्लम मुस्कुराकर वेजिटा को जवाब देता है, मैं असल में तुम्हारे लिए ही आया हूँ, लेकिन तुम एक मरे हुए बंदे हो। इतना
कहते ही प्लम झटके से वेजिटा पर किक से अटैक करता है। उसने टेलीपोर्ट होकर वेजिटा के पीछे पहुंचकर ऐसा किया है। प्लम के किक को देख वेजिटा उसे अपनी कोनी से ही रोकता है। अपने अटैक में जोर देता हुआ और कुछ ना होता देख प्लम बहुत ज्यादा डर चुका था। उसके अटैक को रोकता हुआ वेजिटा हंसकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम उन डरपोक टफल्स के लिए काम करते हो। ओ ऐसा है, तुम इसे अभी पाने जा रहे हो। वेजिटा को सुनकर प्लम पहले से ही घबराया था, लेकिन वह अपनी तरफ वेजिटा के अटैक को आता देख एकदम डर के मारे पुतला बन गया होता है कि अब क्या करूं। इतने में ही वेजिटा की किक उससे हिट होती है। वह किक के प्रेशर से दूर जाने लगता है। अपने इस अटैक को करते ही वेजिटा हंसता हंसता फिर दोबारा से उस टफल पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। टफल को देखकर वेजिटा उसके फेस पर अपने पांव से अटैक करता हुआ जमीन पर गिरा के उसे पत्थरों के बीच दबाता हुआ हंसकर फिर से कहता है, तुम्हारे अंदर युद्ध की एक रखती भी स्पिरिट नहीं है। वेजिटा प्लम पर एक और अटैक करने के लिए रेडी था कि तुम जैसे लोगों को एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए। वेजिटा कुछ हकाई जैसा ही अटैक प्लम पर करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। हकाई नहीं, ओनली हकाई जैसा सेम टू सेम। वेजिटा के अटैक के कारण प्लम कुछ जेली जैसा बन जाता है। लगता है कि वेजिटा के हाथ की गर्मी से ही वह पिघल गया। फिर भी उसके अंदर जान बाकी थी। वह जेली के रूप में ही वहाँ से भाग पड़ता है। उसको जाता फील करके वेजिटा मुस्कुराता है। फिर वह हंसकर कहता है, ये सही है, मम्मी और डैडी के घर भागे चले जाओ। इतने में ही काबा कंफ्यूजन में चिल्लाकर वेजिटा से कहता है, आपने उसे भागने क्यों दिया। फिर वेजिटा कहता है, चिंता मत करो, टफल्स को यह जानने की जरूरत है कि वे किसके साथ डील कर रहे हैं, और इसके अलावा वह चीज कभी भी खतरा नहीं थी। उसके पास एक फाइटर के रूप में कोई भी स्पिरिट नहीं है। इधर ओरेन और कामिन वेजिटा की इस परफॉर्मेंस को देखकर और अपने उस टफल की परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा अपसेट थे। कामिन गुस्से में कहती है, मैं जानती थी कि यह पपेट बेकार है। वह वेजिटा सही है, उसके पास हमारी पावर हो सकती है, लेकिन वह वॉरियर नहीं है। ओरिन भी कहता है, सवाल ये है कि क्या सेयंस हमसे ज्यादा उत्साही हैं? तभी टेकियन मशीन के किसी पार्ट को वहाँ पर लाता है कि रूट करने के लिए तैयार। उसे सुनते ही ओरिन और कामिन दोनों साथ में ही कहते हैं, बहुत बढ़िया, चलो इन बॉडीज को टेस्ट ड्राइव के लिए ले चले। इधर बाहर कुछ सेयंस शिप्स ग्राउंड पर लैंड होती है। मेरे हिसाब से वे और बच्चे कुछ गार्डियन लोगों को कैप्चर कर रहे हैं जो जंगलों में कहीं छिपे बैठे हैं। उन लोगों को ढूंढते हुए सेयंस काफी ज्यादा परेशान है। एक सेयन अपने साथी से कहता है, मैन ये तो बस ऐसा है कि गार्डियन गायब से हो गए। दूसरा कहता है, ये इस पॉइंट पर निराशाजनक लगता है। दोस्तों, मुझे यह विश्वास करने में मुश्किल हुई कि गार्डियन किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। तीसरा भी कहता है, मैं इसके बारे में इतना निश्चित नहीं हूँ। जाहिर तौर पर एक गार्डियन ने अपने दम पर हमारे 4 इलाइट वॉरियर को ढो डाला। तभी हम देखते हैं ओरिगानो को जो इन सेयंस से छिप रहे थे। वे एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपा बैठा इनकी बातें सुन रहा होता है। इतने में ही हम देखते हैं ओरेन और कामिन को जो वहाँ पर आते ही कहते हैं, क्या तुम लोग कुछ भी ठीक कर सकते हो? मुझे माफ करो, ये एक सिली क्वेश्चन था। तुम सेयंस अपने में ही बेकार हो। ये दोनों अब इन सेयंस को निपटाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्हें और कोई मुसीबत नहीं चाहिए। साथ में ये दोनों इन दोनों सेयंस बॉडी का टेस्ट भी कर लेंगे। कामिन और ओरेन बाकी के दूसरे सेयंस के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ वे उनको खत्म करने के इरादे से आए होते हैं। वे दोनों ग्राउंड पर लैंड होते हैं। उनके सामने कुछ सेयंस खड़े थे। इन सडाला सेयंस को अभी तक पता नहीं है कि हमारे किंग नहीं है। उन सेयंस को देखकर कामिन हंसती हुई कहती है, तुम्हारा छोटा दिमाग समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या करने के काबिल हो, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचाने में मदद करने जा रहे हैं। इधर से टेकियन सभी सेयंस शिप पर टारगेट लगाए बैठा था। वह एक वेपन का यूज सभी शिप को निपटाने के लिए करने वाला है। कुछ देर और सही टारगेट पाते ही टेकियन सभी सेयंस शिप पर उस मशीन के जरिए अटैक कर देता है। उस वेपन के अटैक से शिप अपने आप ही हवा में ब्लास्ट होने लगती है। एक दो तो ब्लास्ट हो जाती है और बाकी सभी के आसपास इलेक्ट्रिसिटी वेव्स जलती हैं, जिसके कारण सभी शिप के कंट्रोल खोना स्टार्ट हो जाते हैं। एक एक करके शिप खराब होने के कारण ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेव से डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। नीचे खड़ा सेयन जो शिप में नहीं था, वे इस अटैक की ब्लास्ट की रोशनी के कारण अपनी आंखों को बचाता है। तभी अचानक से कामिन उस पर अटैक करने के लिए आने लगती है कि बचने का कोई भी जरिया नहीं है। सेयन कामिन को अपने नजदीक देख वह सेयन काफी ज्यादा घबरा चुका है, क्योंकि जिसे वह इतनी देर से अपना किंग समझ रहा होता है वह तो कोई और ही था, एक टफल। उस सेयन को डरा देख कामिन हंसती हुई कहती है, ये सही है, तुम्हारा किंग अब तुम्हारा किंग नहीं रहा। अब मुझे फाइट की वही स्पिरिट दिखाओ, बेहतर होगा कि तुम मुझे एक अच्छी फाइट दो। उसके सामने खड़ा सेयन कुछ समझ नहीं पाता कि यह यहाँ क्या हो रहा है, यह बंदा कौन है। कामिन उस बंदे से बोलते ही उस पे अटैक करके उसे अपने से दूर फेंकती है। ओरेन भी एक दो सेयन को डाउन कर रहा होता है। अपने साथियों को पिटता देखकर बाकी के सेयन समझ चुके थे कि हमारे किंग नहीं है। तब वे लोग ओरेन और कामिन पर एक साथ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। दोनों के पास पहुंचकर वे सेयन से दोनों पर एक साथ अटैक करके अपने से दूर चट्टानों की तरफ फेंकते हैं, जिसके कारण ओरेन और कामिन प्रेशर से पूरी तेजी में एक बड़ी सी चट्टान से जाकर टकराते हैं। उनके टकराने से बैटलफील्ड में धूल धूल हो जाती है। सेयंस के अटैक को देख कामिन गुस्से में कहती है, तो इसका मतलब यही है। ओरेन भी अचानक से दो सेयन के पीछे पहुंच जाता है। वे दोनों सेयन ओरेन को देखकर कंफ्यूज थे कि जिसे ये अपना सेयन साथी इसकी रोड समझ रहे थे वे कुछ और ही निकला। यहाँ तक कि हमारे किंग भी इन लोगों से नहीं बच पाए। इधर कामिन सेयन से थोड़ा घायल होने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में हो चुकी थी। वे गुस्से में चिल्लाते हुए एक
बहुत बड़ा एनर्जी बॉल अटैक कर देती है कि सेयंस कामिन ने सेयन बॉडी का फायदा उठाकर इतने बड़े अटैक को अंजाम दिया। अटैक के कारण वहाँ पर मौजूद सभी सेयंस घुटने टेक चुके थे। इस अटैक को देखकर ओरन कहता है तुमने इन्हें लगभग मार डाला। फिर कामिन भी कहती है शायद मैं बहक गई थी, आखिरकार सब कुछ लास्ट में जगह पर है। अब जबकि हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए, तो ये टाइम में टफल रेस को दोबारा रिवाइव करने का। अपनी इस बात को कहते कहते कामिन मुस्कुराने लगती है। इस सीन को ध्यान से देख रहे ओरिगानो हिरानी में कहते हैं तो ये हुआ है। इस दौरान सरडाला पर वेजिटा वहाँ पर मौजूद सेयन से कहता है ठीक है सब लोग, उस कमजोर से अपनी मोटिवेशन को खत्म मत होने देना, काम पर वापस चलते हैं। अपनी बात को कहते कहते वेजिटा अपने पीछे किसी अननोन को फील करके सतर्क हो जाता है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसकी छाती से एक एनर्जी की आकर टकराती है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वेजिटा बहुत तेज रफ्तार में जाकर एक पहाड़ से टकराता है। कुछ देर के लिए तो वेजिटा एकदम ठंडा पड़ जाता है। काबा इसे देख चिल्लाकर कहता है मास्टर। तब हम देखते हैं हिट को जो वेजिटा को निपटाने पहुंच चुका था। इसने उस अटैक को वेजिटा पर किया था। अपने अटैक को करने के बाद और काबा को चिल्लाता देख हिट कहता है माफ करना बच्चे, कुछ भी पर्सनल नहीं है। वेजिटा जमीन पर पड़ा पड़ा हिट को देख मुस्कुराता है। फिर वह कहता है तो पूरा मेरे वाइटल पर। इस सब बात को कहते कहते वेजिटा खड़ा होने लगता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, उस अटैक से किसी गोट की जान भी जा सकती थी लेकिन मेरी नहीं। तुमको निराश करने के लिए खेद है लेकिन मैं वे सेम वेजिटा नहीं हूँ जिससे तुम उस रिडिकुलस टूर्नामेंट के दौरान मिले थे। मेरी बॉडी बैटल से इस हद तक टेम्पर्ड हो गई है कि दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए मेरे पास कोई वाइटल पॉइंट नहीं है। वेजिटा को सुनकर हिट काफी ज्यादा घबरा जाता है। तब वह हैरानी में कहता है तो ऐसा है, कैसा रहेगा कि हम इसे टेस्ट करें। हिट को सुनकर वेजिटा हंसकर फिर कहता है हर तरह से मेरे गेस्ट बनो। अपनी अपनी बात को कहकर दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तब वेजिटा अपनी पावर को हल्का हल्का धीरे धीरे इंक्रीज करता है। उसकी इस पावर से वेजिटा की स्पीड भी तेज हो जाती है। वह मुस्कुराता हुआ हिट के नजदीक आ रहा है। वेजिटा की इस फॉर्म को देखकर लगता है कि यह कुछ अल्ट्रा ईगो जैसी है। यह चैप्टर कुछ दिन पहले आया है तो अल्ट्रा ईगो हो सकती है। वेजिटा की इस फॉर्म की पावर को फील करके काबा और हिट दोनों हैरान हो जाते हैं। हिट को हैरान देख वेजिटा मुस्कुराकर फिर से कहता है मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ कि इसका क्या मतलब एक सेयन होना। इस बात को कहते कहते वेजिटा हिट के एकदम नजदीक पहुंच चुका था। उसको अपने पास देख हिट बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये इतना फास्ट। हिट कुछ और करे इससे पहले ही वेजिटा हिट पर एक जोरदार पंच का अटैक करके उसे बहुत दूर फेंकता है। वेजिटा के इस अटैक से हिट अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वह अटैक के प्रेशर से दूर जाने लगता है। दोस्तों अब मुझे यकीन है कि वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ही इवॉल्व हुआ है क्योंकि इतनी ज्यादा पावर यह तो अल्ट्रा ईगो ही कर सकता है। इस इमेज को ध्यान से देखो, इसमें क्या हुआ एक्सप्लेन नहीं हो रहा लेकिन लगता है कि वेजिटा के अटैक के कारण हिट सडाले से बाहर निकल चुका है। वह किसी गर्म प्लेनेट की तरफ पूरी रफ्तार में बढ़ रहा है। अपना वाला यूनिवर्स होता तो कहते भी कि हिट सन से टकराने वाला है लेकिन सडाला के नजदीक ये प्लेनेट है। हिट उसकी तरफ पूरी तेजी में बढ़ रहा है। उसकी तरफ जाते हुए हिट काफी ज्यादा सोक्ड था। उसकी बॉडी धीरे धीरे उस प्लेनेट के अंदर समाने लगती है। नीचे खड़ा वेजिटा हिट को देखकर मुस्कुराता है। तब वह भी प्लेनेट को छोड़कर हिट की तरफ निकल लेता है। वह पूरी तेजी में हिट की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर हिट अभी भी सेफ था, बस उसके शरीर से थोड़ा धुआं निकल रहा था। इसका मतलब वह कोई गर्म प्लेनेट पर नहीं गिरा। वह गर्म सी लावा वाली चीज वेजिटा के अटैक करने से पैदा हुई थी। कुछ देर में वेजिटा वहाँ पर पहुंच जाता है। उसको देख हिट मुस्कुराकर कहता है ठीक है तुम्हारी स्ट्रेंथ, मैं किसी इतने स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ डील करने की कल्पना नहीं कर सकता था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, मैं एक मल्टीवर्सल असेसियन बन गया हूँ। मैंने ऐसी ऐसी जॉब के चैलेंजिंग का सामना किया जो मैंने अपने लाइफ टाइम में नहीं किया और मैंने इन चैलेंजेस का आनंद लिया, स्ट्रॉन्ग होने के अवसर का आनंद लिया और अब मुझे किसी को हराने के लिए बस टाइम को बाय करना है। इस वक्त तक हिट ने टाइम स्किप टेक्निक का यूज कर दिया होता है। यह सारी बात हिट इसका यूज करते करते कह रहा था। अपनी बात को खत्म करके हिट वेजिटा को देखकर मुस्कुराता है कि अब तुम गए। हिट को सुनकर वेजिटा एनर्जी की अटैक क्रिएट करने लगता है कि ऐसा क्या, मैं तुम्हें अपने कहे शब्दों का टेस्ट दूंगा, अब तुम्हारा टेस्ट करते हैं। इतना कहकर वेजिटा हिट पर अपने की अटैक को कर देता है जिससे कि हिट बहुत प्यार से बचता है। अपने उस टाइम स्किप में हिट की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी। स्पीड के कारण उसकी बहुत सारी शैडो चारों तरफ क्रिएट हो जाती हैं। वह अपनी इस ट्रिक से वेजिटा को चकमा देने की सोच रहा होता है कि थोड़ा इसे कंफ्यूज करके इसके माइंड में कंफ्यूजन भर के इस पे अटैक किया जाए। हिट वेजिटा को रोकने के लिए टाइम स्किप टेक्निक का यूज कर देता है कि इसके जरिए मैं इसे रोक सकता हूँ। हिट की इस टेक्निक को देखकर वेजिटा कहता है इस तरह की स्ट्रेटेजी तुम में अपनी ताकत पर कॉन्फिडेंट की कमी है। इस अल्ट्रा ईगो में तो वेजिटा का पता ही नहीं लगता कि वह हंस रहा या सीरियस है, सब सेम ही लगता है। फिर हिट हंसकर कहता है मैं तुम्हारा गेम नहीं खेल रहा हूँ, ये बिजनेस है। हिट को सुनते ही वेजिटा अपने हाथों को आगे करके हिट पर अटैक करता है जिससे कि हिट के टाइम स्किप में की अटैक से दरारें पैदा होने लगती है। वेजिटा का यह अटैक हिट के टेक्निक को डैमेज देना स्टार्ट कर देता है। फिर भी अटैक के कुछ देर बाद सब कुछ दोबारा से वैसा ही हो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वेजिटा के अटैक के बाद हिट अपनी चाल चलता है। वह अपनी बहुत सारी शैडो वेजिटा के चारों तरफ क्रिएट कर देता
देता है कि इससे इसको चकमा दिया जाए। अपने आप को चारों तरफ से हिट से घिरा पाकर वेजिटा ओनली शांत था और उसके सामने खड़े सारे हिट उस पे अटैक करने के लिए रेडी। कुछ देर में वे सभी वेजिटा पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हर जगह से वेजिटा पर अटैक हो रहे थे। वेजिटा ओनली हिट के अटैक को खड़ा खड़ा सहता है। हिट अपनी इस टेक्निक के जरिए वेजिटा पर लात घुसों की बरसात कंटिन्यू करते जा रहा होता है। हिट के अटैक को सहता हुआ वेजिटा गुस्से में कहता है, मैं मानता हूँ कि यह ब्लो बहुत समय हो गया जब से मैंने ऐसा फोर्स फील नहीं किया, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पिंजरे में फंसाकर जीत सकते हो तो तुम गलत हो। वेजिटा पर अटैक कर रहा हिट उसकी बातें बड़ी गौर से सुनता है। वह भी अब कंटिन्यू वेजिटा पर अटैक करके परेशान हो चुका है कि अभी तक इसे थोड़ा बहुत डाउन तो होना चाहिए था। हिट अभी भी अटैक को नहीं रोकता। वह इस वक्त भी कंटिन्यू अटैक करे जा रहा था। इतने में ही वेजिटा हंसता हुआ दोबारा कहता है, ये सब कुछ भी नहीं है, बल्कि अपनी डिस्ट्रक्शन को फेस करने से रोकने का एक प्रयास है। तुम असेसियन और कुछ नहीं बल्कि एक कायर हो। तुम डरे हुए हो। तुम डिस्ट्रक्शन का डटकर सामना करने से डरते हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें डराने के लिए कुछ ऐसा दूंगा। इतना कहकर वेजिटा पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। उसके अगल बगल से डार्क या पर्पल ओरा बाहर आने लगती है। हिट वेजिटा को ऐसा करता देख काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा अभी भी कंटिन्यू अपनी पावर को इंक्रीज करे जा रहा था। वेजिटा के ऐसा करने से हिट की जो टेक्निक थी वे अपने आप ही डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाती है। उसके शैडो वेजिटा की ओरा से खत्म होने लगते हैं और हिट के पिंजड़े में जो उसने वेजिटा के लिए बनाया उसमें बस वेजिटा की डार्क ओरा भर जाती है। कुछ ही देर में वे ओरा ओजारू का रूप ले लेती है। ओरा से बना ओजारू जिसने हिट की टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब हिट को निपटाने के लिए भी तैयार है। हिट भी इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान या डरा हुआ दोनों ही है। इसको ध्यान से देखो, हिट की टाइम स्किप कैसे चकनाचूर हो गई। सडाला के अंदर से इस फाइट को देख रहे सेंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। केल और कोलिफ्ला भी अपनी ट्रेनिंग को छोड़कर आसमान की तरफ देख रही है कि ये क्या है। उधर के सेन वेजिटा की इस पावर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड है कि ये क्या है। इधर हिट अब डर चुका है। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा कि वह किससे फाइट कर रहा है और ये क्या है। ओरा से बना ओजारू उसके सामने खड़ा है। उसके मत्थे पर वेजिटा खड़ा हिट को देखता है। हिट और ओजारू एकदम आमने सामने। वेजिटा इस वक्त ओजारू ओरा में है। सेम टू सेम जैसे नरूटो और बाकी सभी अपने बीस्ट को समन करके उसके अंदर मौजूद रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह वेजिटा उसके अंदर मौजूद हिट को देख मुस्कुराता है। इतने में हिट ओजारू को अटैक के लिए आता देख बिल्कुल डर सा जाता है। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये क्या है। वे बस कंफ्यूज है कि वह किससे फाइट कर रहा है। उसने अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह का कोई बीस्ट देखा है, क्योंकि यूनिवर्स 6 में तो ऐसा कोई नहीं है। हिट के साथ ये सेन भी हैरान है कि ये स्पेस में क्या चीज मौजूद है। उन्होंने भी अपनी लाइफ में पहली बार किसी ओजारू को देखा होगा। तभी ओजारू हिट पर अपने हाथों से अटैक करता है, लेकिन हिट बड़ी मुश्किल से अपने आप को ओजारू से दूर करता है। ओजारू से दूर जाता हुआ हिट कहता है, ये क्या है। हिट के फेस के रिएक्शन को देखो, यही तो वेजिटा चाहता था, डर। सेन के सामने हर किसी का डर। हिट को दूर जाता देख वेजिटा हंसकर कहता है, तुम अब क्या करोगे। इतने में ही ओजारू अपना मुंह एनर्जी की अटैक करने के लिए खोलने लगता है। उसके अंदर मौजूद वेजिटा अटैक को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है कि तुम अपने आप को मौत के सौदागर के रूप में गर्व करते हो और फिर भी इस मौत को देखते ही डरे हुए बच्चे की तरह भाग रहे हो। तुम जैसे कायरो को अस्तित्व से मिट जाना चाहिए। ओजारू का यह अटैक सिंपल से वर्क करेगा। पहले वेजिटा की अटैक करेगा जो ओजारू के मुंह से निकलकर हिट से टकराएगा। तो यह बिल्कुल सिंपल है। अटैक को पूरी तरह से क्रिएट करने के बाद वेजिटा बिना वक्त गवाए उसे हिट की तरफ कर देता है। अटैक को अपनी तरफ आता देख हिट जल्दी से वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके कारण अटैक बेकार। इस अटैक को करने के बाद वेजिटा मुस्कुराता है। उसे हिट के टेलीपोर्ट का फील हो चुका है कि हिट कहाँ है। तभी हमें हिट भी दिखता है जो बिल्कुल ओजारू के फेस के सामने अटैक करने के लिए रेडी था। ज्यादा वक्त न गवाते हुए हिट अपनी पूरी ताकत से ओजारू पर अटैक कर देता है। हिट के अटैक को आता देख वेजिटा ओनली मुस्कुराता है। वह न बचने और न हिट पर अटैक करने की सोचता है। हिट ओजारू पर एक जोरदार पंच का अटैक कर देता है। हिट के इस अटैक के कारण ओरा से बना ओजारू डिस्ट्रॉय हो जाता है। हिट का पंच भी ओजारू को डिस्ट्रॉय करने के लिए ओरा से उसके जितना बड़ा हो गया था, जिससे कि ओरा ओजारू ओरा पंच से टकराने के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है। पंच के टकराने के बाद वेजिटा पूरी तेजी में दोबारा से प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगता है। वह बेकाबू होकर प्लेनेट सडाला पर गिर रहा था, लेकिन वेजिटा फिर भी अपने आप को संभाल लेता है। ग्राउंड पर लैंड होकर वेजिटा मुस्कुरा रहा होता है। उसके सामने अपने अटैक को करने के बाद हिट भी आ जाता है। फिर हिट वेजिटा को देखकर हंसता हुआ कहता है, तुम सेयन कभी निराश नहीं करते। हिट के उस अटैक के बाद वेजिटा दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। वह हिट को सुनकर मुस्कुराकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम बस स्पेस को बर्बाद नहीं कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुमको नहीं लगता है कि तुम जीत गए हो। फिर हिट कहता है, अपने आप से मजाक मत करो, तुम बहुत खर्च कर चुके हो और मुझे एक काम को पूरा करना है। अपनी अपनी बात को खत्म करके दोनों एक दूसरे को दोबारा फाइट की उम्मीद से देखने लगते हैं। तभी वेजिटा अचानक से कुछ फील करके सतर्क होकर उसकी तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं कोई लिक्विड सी चीज हिट के पीछे आकर उससे चिपकने लगती है। हिट जैसे ही उस चीज को देखने के लिए पीछे मुड़ता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह चीज
चीज हिट को कवर कर लेती है। तब हम देखते हैं टफल को, उसी वाले प्लम को जो हिट को कंट्रोल में ले चुका था। अब हिट की बॉडी उसकी मर्जी से वर्क करेगी। काबा हैरानी भरी नजरों में से देखता है कि यह भी क्या हुआ। वेजिटा इसे देखकर मुस्कुराता है क्योंकि उसको पता है कि यह क्या है। वेजिटा से हारने के बाद प्लम जो कि टफल था वे छिपकर वेजिटा और हिट की फाइट को देखता है। मौका पाते ही वे हिट से जाकर ज्वाइन होकर उस पर कंट्रोल कर लेता है ताकि वह वेजिटा को खत्म करके अपने मिशन को पूरा कर सके। प्लम की सरकस से वेजिटा काफी गुस्सा था। उसके सामने खड़ा हिट की बॉडी के अंदर मौजूद प्लम वेजिटा को देख मुस्कुरा रहा होता है। फिर वेजिटा हंसकर कहता है, तुमको सच में लगता है कि इस बॉडी को चुराने से कोई फर्क पड़ने वाला है? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम कोई फाइटर नहीं हो। फिर काबा कहता है, मेरे मास्टर को अकेला छोड़ दो। बैटल फील्ड की ओर पूरी तेजी से सडाला की फोर्स आती हुई कहती है, काबा पीछे हो जाओ, सडाला डिफेंस फोर्स से हैंडल कर लेगा। इससे दुश्मन से लड़ने के लिए सडाला की फोर्स पूरी तेजी में बैटल फील्ड की ओर आ रही होती है। उन्हें सभी को आता देख प्लम ओनली मुस्कुराता है। सडाला सेंस के नजदीक आते प्लम हिट की बॉडी का फायदा उठाकर एक एक करके इन सभी सडाला सेंस को डाउन करने लगता है। वह कुछ ही देर में हिट की बॉडी का फायदा उठाकर सभी के सभी को डाउन कर देता है। फाइट को देख रहा वेजिटा कहता है, वह पावर के नशे में चूर बच्चे की तरह है। फिर काबा भी कंफ्यूजन में कहता है, उसके लड़ने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। वेजिटा सीरियसली फिर कहता है, काबा इस बेवकूफ को पता नहीं है कि हिट के पावर का यूज कैसे किया जाए, वे कोई फाइटर नहीं है। टफल्स ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो उस पर डिपेंड है। हिट की बॉडी सिर्फ कवर करने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हिट खुद इस बंदे को मजाक की तरह बनाता है। इधर प्लम सबको डाउन करने के बाद बच्चे खुचे सियंस के पास जाने लगता है। वह एक सियन को उठाकर उसकी गर्दन को जोर से दबाते हुए उस पर पंच से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। प्लम का अटैक उस सियन से टकराए इससे पहले उसके फेस पर कोई जोरदार किक से अटैक करता है। इसे देख वहाँ पर मौजूद सब लोग हैरान थे कि ये यहाँ क्या कर रही हैं। उस प्लम पर किक से अटैक करने वाली वे सियन प्लम पर कूदकर ग्राउंड में बहुत बड़ा गड्ढा कर देती है। यह सियन और कोई नहीं बल्कि केल थी। उसके पीछे कोलिफ्ला भी खड़ी थी। अपने अटैक को करके केल सबको देखकर मुस्कुराती है। फिर कोलिफ्ला हंसकर कहती है, हिट तुम्हारा पपेट बनने के लायक नहीं है। दोनों को बैटल फील्ड में देख वेजिटा मुस्कुराता है। प्लम उस अटैक के बाद खड़ा होता हुआ हंसकर कहता है, इस बंदे के लिए ऐसी फिक्र कितनी बढ़िया बात है। इतना कहकर प्लम ग्राउंड को टच करता है। वे किसी टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देता है। केल और कोलिफ्ला इसे देखकर कंफ्यूज होती है कि ये क्या कर रहा है। प्लम अपनी टेक्निक का यूज करके वहाँ पर स्टॉर्म पैदा करता है। इस अटैक को देख केल और कोलिफ्ला दोनों अपने आप को बचाने लगते हैं। इसी का फायदा उठाकर प्लम हवा में चला जाता है। कोलिफ्ला उससे हवा में देख उस पर अगले अटैक के लिए रेडी थी। फिर वह केल के साथ मिलकर एक साथ प्लम पर अटैक स्टार्ट कर देती है कि हम तुम्हें हिट के साथ ही हरा देंगे। दोनों के अटैक को प्लम इस वक्त बहुत प्यार से हैंडल कर रहा होता है। इस फाइट को देखता हुआ वेजिटा कहता है, वे डर रही है, वे उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। वे दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है लेकिन वे इसे दिखा नहीं रही है। फिर काबा इसे सुन कहता है, ऐसी बात है, वे दोनों ऐसे को हैंडल कर रही है, किसी के भी बाहर जाने का चांस है। फिर काबा ज्यादा वक्त न गवाते हुए अपनी पावर को बढ़ाने के लिए रेडी हो जाता है। वे इस मुसीबत से जल्दी छुटकारा पाने के लिए सुपर सैन गोड में इवॉल्व होकर फाइट में ज्वाइन होने के लिए निकल पड़ता है। काबा पूरी तेजी में पहुंचकर प्लम के फेस पर जोरदार पंच का हिट देता है जो काफी बुरी तरह से प्लम के फेस से टकराता है। काबा को अचानक देख केल और कोलिफ्ला कंफ्यूज और हैरान हो जाते हैं कि काबा उस पंच के प्रेशर से प्लम दूर जाने लगता है। लेकिन तभी केल और कोलिफ्ला दोनों प्लम को आकर पकड़ लेती हैं, जिससे कि प्लम दोनों के कब्जे में था। प्लम को अच्छे से पकड़ने के बाद दोनों मुस्कुराती हैं। फिर काबा दोबारा से प्लम पर पंच का अटैक करने के लिए आने लगता है। उसे आता देख प्लम काफी डरा था कि अब मैं बच नहीं सकता क्योंकि वह इस वक्त केल और कोलिफ्ला के कब्जे में था। काबा प्लम के पास पहुंचकर फिर से दोबारा और भी ज्यादा पावरफुल पंच का अटैक करके प्लम को चट्टानों के बीच फेंकता है। प्लम इस जोरदार हिट को पाकर बहुत ही बुरी तरह से चट्टानों से जाकर टकराता है। दूर से इस फाइट को देख रहा वेजिटा मुस्कुरा रहा होता है कि तीनों मिलकर अच्छा हैंडल कर रहे हैं। इधर प्लम चट्टानों को चीरता हुआ अभी भी दूर जा रहा था। अपने अपने अटैक को करके काबा, केल और कोलिफ्ला मुस्कुराते हुए ग्राउंड पर खड़े होते हैं। उनके पीछे से और भी सडाले सेंस पूरी तेजी में वहां की ओर आ रहे होते हैं। इधर प्लम रुकने के बाद फिर से खड़ा होते हुए गुस्से में कहता है, बेवकूफ मच्छर। उसकी हालत इस वक्त ज्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी वह फाइट के लिए खड़ा होने लगता है। तभी वह अपने पास किसी को फील करके हैरानी में उसे धीरे धीरे देखता है। यह और कोई नहीं बल्कि वेजिटा था जो प्लम को देख इवल मुस्कुराहट हंस रहा था। अपने सामने वेजिटा को देख प्लम की हालत खराब हो चुकी थी। वह डर के मारे कुछ कहने की हालत में नहीं था। फिर भी वह वेजिटा से डरा डरा अपनी नाकामी के कारण गुस्से में कहता है, मुझे रिपीट मत करो, तुम मरने वाले हो। उसी वक्त वेजिटा अपना स्टेप लेता है। वह प्लम के पास बिजली से भी तेज पहुंचकर उसके पेट में जोरदार पंच का हिट देता है। वेजिटा के इस अटैक के कारण प्लम के मुंह से दर्द की चीखें बाहर आ जाती हैं। उसके मुंह से ब्लड भी बाहर आने लगता है। एक तरह से कहें तो प्लम के लिए यह पंच मौत से भी बुरा था। वह बेहोश होने लगता है। उसकी बॉडी फिर से धीरे धीरे हिट को छोड़ने लगती है। उसकी ऐसी कंडीशन को देख वेजिटा मुस्कुराता है। कुछ ही देर में प्लम की बॉडी हिट से अलग हो जाती है। हिट बेहोश था। वह बेहोशी की हालत में ही जमीन पर गिरता है। वेजिटा हिट और प्लम दोनों को देखता है। प्लम कुछ दूर जाकर भागने लगता है ताकि वह यहाँ से निकलकर अपनी जान बचा सके, लेकिन वेजिटा तुरंत उसके सामने पहुंच जाता है। वह हंसता हंसता प्लम को खत्म करने के लिए एनर्जी की अटैक क्रिएट कर रहा होता है। अटैक को क्रिएट करके वेजिटा
प्लम पर हकाई का अटैक करता हुआ कहता है, जैसा मैंने पहले कहा था तुम्हारे जैसा क्रिएचर एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए हकाई। वेजिटा का हकाई अटैक प्लम से टकराकर कुछ ही देर में प्लम का नामो निशान मिटा देता है। फिर वेजिटा अपने अगले टारगेट की तरफ देखता है जो कि हिट था। इस वक्त तक हिट अपने होश में आ चुका था। वह धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करता है। वेजिटा उसे देख हकाई करने की पोजीशन बना लेता है। फिर हिट वेजिटा को देख हंसकर कहता है, तो आखिरकार तुम्हारे पास पावर बची थी। उसे सुन वेजिटा कहता है, ये पावर असीम है, मुझे डर है कि तुम्हें कभी चांस नहीं मिला। हो सके तो किसी और दिन तुम अपना काम पूरा कर सको। तुम्हारे अंदर एक फाइटर की स्पिरिट है, इसे अच्छे के लिए यूज करो। वेजिटा की बात को सुनकर हिट सीरियस हो जाता है। फिर वह वहाँ से निकल लेता है। हिट को बख्श कर और अपना काम करके वेजिटा शांत खड़ा था। उसी वक्त काबा वहाँ पर आकर वेजिटा से पूछता है, वेजिटा तुमने उस चीज से हिट को बचाने के लिए कैसे मैनेज किया? काबा को सुन वेजिटा कहता है, इस टेक्निक को फोर्स स्पिरिट फ्यूजन कहा जाता है। मैं तुम सभी को इन टफल्स के खिलाफ इसका यूज करना सिखाने जा रहा हूँ। इतने में ही वहाँ पर आकर विश कहता है, ओहो वेजिटा, मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड बीरस चाहेंगे कि तुम अपना काम उनके भाई के यूनिवर्स में करो। वेजिटा पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर विश खड़ा था। फिर विश हंसकर दोबारा कहता है, लॉर्ड बीरस ने तुमको हकाईसेन बनने का ऑप्शन दिया था, वे एक रीजन से सोए हैं। यहाँ पर अपना टैलेंट यूज करके उन्हें अपसेट करने की पॉसिबिलिटी है। विश को सुन और देख वेजिटा पूछता है, विश तुम्हें यहाँ क्या काम ले आया? फिर विश कहता है, खैर जब मैं अपना काम कर रहा था तुम्हारी वाइफ का मैसेज आया। ऐसा लगता है कि उसका एडवेंचर गैलेक्टिक पेट्रोल जैको के साथ बेकार हो गया है। वे वेस्टर्न गैलेक्सी के दूर एंड के जर्नी पर गई थी कुछ जानकारी पाने के लिए जो लॉर्ड जूनो भी नहीं जानते। वैसे बुल्मा ने मुझे ये मैसेज भेजा है। विश वेजिटा को बुल्मा का मैसेज शो करता है जहाँ बुल्मा चिल्लाकर कहती है, विश मैं चाहती हूँ कि तुम तुरंत वेजिटा के पास जाओ और उसे बताओ कि मुझे अभी हेल्प की जरूरत है। यह बेवकूफ जैको बेकार है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे और कितनी देर कर सकती हूँ। बुल्मा के मैसेज को देख वेजिटा हड़बड़ा जाता है। फिर विश उसे कहता है, तो तुम्हें यह मिल गया, मुझे कहना होगा बुल्मा अपनी इस उम्र में भी अच्छी लग रही है। विश को सुन वेजिटा कहता है, जाहिद उसके पास इटर्नल यूथ है, ड्रैगन बॉल को इसके लिए थैंक्स। फिर विश वहाँ से अलविदा लेता है। ऐसी बात है, ठीक है मैंने अपना काम किया। फिर विश वेजिटा के कपड़ों को दोबारा से ठीक कर देता है। वहाँ से निकलता हुआ विश वेजिटा को बुल्मा की मदद के लिए गुड लक कहता है। अपनी पूरी बात खत्म करके विश वहाँ से निकल लेता है। फिर काबा हंसकर वेजिटा से कहता है, वेजिटा मुझे पता है कि तुम हम सेंस को सबसे बेस्ट चाहते हो और मुझे यह भी पता है कि तुम उसके ओनली रीजन हो, लेकिन अंदर से तुम असल में परवाह करते हो। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं यह पक्का करने का वादा करता हूँ कि सेंस अपनी ट्रेनिंग जारी रखें। तुमको मेरा वादा है। काबा को सुन वेजिटा रिलैक्स होकर ओके कहता है। इसके बाद वेजिटा जैसे प्लेनेट पर आया था उसी तरह वे वहाँ से निकल लेता है ताकि वे जाकर बुल्मा की हेल्प कर सके। इस दौरान सरडाला सेंस अपनी ट्रेनिंग जारी रखेंगे।